आई होप आप लोग सब होमवर्क करके आए होंगे। पिछली क्लास में होमवर्क दिया था कि आप लोग सबको किसी न किसी को धर्म से कैसे जोड़ना, अलग-अलग तरीके आपको बताए गए थे। आपने किस आप में से जिस-जिसने भी जो-जो सामने वाले को धर्म से जोड़ा, धर्म कथा की, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। यदि वो चीज़ आपकी एक ने कर ली है, दूसरा उसको रिपीट ना करे। आइडिया ये नहीं है कि ये आपकी आपकी तारीफ सुनना कि देखो आपको ये आइडिया ये है कि हम एक-दूसरे से सीखें। अरे ये तो मैंने सुना सोचा ही नहीं था। अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। ओके, सो बेसिकली आइडिया क्या है कि हम लोग सब एक-दूसरे से सीखें। अरे यार ये तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप के पास जो भी आपने धर्म कथा किया वो एक्सपीरियंस प्लीज मेरे से शेयर करिए। कौन बोलना चाहता है पहले? मैं बोलती हूँ। हाँ जी, चंचल जी बोलिए। धर्म कथा के लिए एक तो मैं स्टोरीज अपने बहू को और सुनाती हूँ और उनको प्रेरणा करती हूँ। और आपने जब बोला था कि संवत्सरी में एक पचकान सबको दिलाना चाहिए, वो मुझे पहले वैसे नहीं पता था। कि हमको लगता था एक ही दिन का पचकान लेने का ऐसा। तो 1 साल के लिए मैंने मेरे पोते को, बेटे को, बहू को, सबको एक एक पचकान दिलाया और वो रिपोर्ट करते वापस कि हम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि मैंने ना आगम पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 3 जन को मैं सेट भेजना चाहती हूँ और उनको बताया कि कैसे पढ़ने का, और ये रखो आप घर में और आपको अच्छा लगेगा। और कई जनों को आप सेट बुक्स, ओके, हाँ हाँ, आगम का बुक, ठीक है, हाँ हाँ। और आपकी क्लास में 4-5 जनों को जोड़ा। ओके ओके, जॉइन, ठीक है, वेरी गुड। और क्या क्या किया आपने? वेरी गुड, अमेजिंग। ये 3 चीजें की हैं। इसमें से आपको एक-एक करके बताती हूँ। जब आपने स्टोरीज आपने सुनाई और आपने लोगों को स्टोरीज के साथ अभी भी बोल रहे हो, आपने बोला मैंने बहू को भी बोला। ये पहली बात है कि ये मत सोचो कि यार इतना बड़ा आदमी है क्योंकि बहू की उम्र इतनी बड़ी है, स्टोरीज तो बच्चे सुनते हैं। यू आर वेरी राइट। महावीर स्वामी भगवान भी कथानुयोग से, उत्तराध्यान सूत्र में 50% स्टोरीज हैं। 3-4 आगम तो 100% स्टोरीज के आगम है, वो भी अंग सूत्र हैं। इसका मतलब भगवान ने एक जैन धर्म को सिखाने के लिए कथानुयोग का सहारा लिया। तो आपने ये नहीं सोचा यार स्टोरीज तो मैं बच्चों को बोलूं, बहू को भी बोला। कमेंडेबल, वेरी गुड चंचल जी। ओके, तो एक इसमें इतना अमेजिंग है ना कि जब मेरे बच्चे भी छोटे थे ना तो मैं भी उनको बहुत स्टोरीज सुनाया करती थी। तो जब मैं स्टोरीज के एंड में होती थी ना तो मेरे बच्चे बोलते रुको रुको रुको, एंड हम आपको बताएंगे। सो मैंने बोला क्या एंड है? फिर उन्होंने दीक्षा ली, फिर उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर वो सिद्ध बन गए। सो दे वुड एंड द स्टोरी एवरी टाइम। So each time they knew the end of the story and I would just tell them the story. Okay? So इससे ना बार बार आप लोगों को ये सब स्टोरीज करने पे ना उनको बोलो कि देखो बेटा, यदि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आफ्टर 15 दिन 1 महीना आप देखोगे उनको रियलाइज होगा यार सब लोग मुख जा रहे हैं, सब लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं। तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट रेजिंग इश्यूज कि भैया ये केवल ज्ञान होता क्या है, भैया ये मोक्ष होता क्या है, भैया इसमें कौन जाएगा, भैया क्या मैं भी जा सकता हूँ, क्या मैं भगवान बन सकता हूँ, राइट? इस तरह के सवाल खड़े होने चालू होंगे और उन पे हैंडल करना। चंचल जी, यदि आप स्टोरीज से एक भी आदमी के मन में मोक्ष की अभिलाषा डेवलप कर देते हो, स्टोरीज के माध्यम से भी मोक्ष जाने की डिजायर पैदा कर देते हो ना, यू डोंट नो। कंचन आंटी कहती है उसको कहते हैं कि 6 महीने में अमारी की पूरे लोक में घोषणा, मतलब पूरे लोक, मतलब देवलोक, नरक, तिर्यक लोक, मतलब जो हम जहाँ रहते हैं वहां पे 6 महीने तक किसी आदमी को नहीं बीमारी हो ना, इस लेवल से भी बड़ा काम आपने कर दिया, इससे भी बड़ा काम। ये कंचन आंटी के वर्ड्स हैं। सोचो आपने एक आदमी को भी यदि उस डायरेक्शन में डाला है, नथिंग लाइक इट। और जैसे आपने बोला, मैंने अपनी बहू और बेटा और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोला, नथिंग लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम होम। जो आदमी घर को नहीं देखेगा वो बाहर को कैसे देखेगा?
ओके वो बात अलग है कि घर वाले बच्चे यदि रिफ्यूज कर देते हैं, दैट इज ओके, आपको कोशिश जरूर करनी है। बच्चे रिफ्यूज कर दें वो उनकी प्रॉब्लम है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ओके सो बस ये मोक्ष का एम डालना, ये स्टोरीज के भी माध्यम से ये फोकस रखना। ओके सेकेंड चीज आपने बोली, मैंने 3-4 जनों को आगम्स का सेट के लिए प्रेरणा की है, विच इज अगेन बहुत अच्छी चीज है। चाहे आप भिजवाओ चाहे कोई भी भिजवाए, आगम में पुश करो। ओके तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और तीसरी चीज आपने बोला कि मैंने इस क्लास में ज्वाइन किया है, लोगों को करवाया है। कई चीजों में ना हम भी लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, बट कई चीजें हमारे बस की नहीं होती है, उसमें दूसरे का एक्सपर्टीज ज्यादा होता है, तो उसमें आप किसी और को भी जोड़ दो। जैसे आपने जोड़ा, मैं भी बहुतों को, यदि मुझसे कोई बोलता है ना कि हमको 25 बोल सीखने हैं, तो मैं कभी नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि 25 बोल इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ओके इवन दो वो बेसिक्स हैं, वो तो सबको आते हैं, वो मुझे भी आते हैं। मैं जब 9 तत्व करती हूँ तो 25 बोल क्लियर हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं बैठ के पढ़ाती नहीं हूँ, तो मैं किसी और को रेफर कर देती हूँ। जो आदमी बहुत अच्छा थोकड़े का जानकार है, कंचन आंटी को रेफर कर दो। हर आदमी का अलग अलग एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है, उसको रेफर करके उसको ज्वाइन करा दो उसकी क्लास में। वो भी धर्म कथा हुई। चंचल जी वेरी ग्रेट, आपने 3 तरह की धर्म कथा की, वेरी गुड एग्जाम्पल्स, थैंक यू। और बताइए हम और पूजा, सुरेंद्र भैया आपने यदि कुछ किया हो धर्म कथा नाम का? प्रोत्साहन दिया, बेटे को भी कहा, बेटे को बोला कि संता शाखा करते हो, रविवार को मेरे साथ बैठो, थोड़ा कथा सुनो, बेटे को बोला मैंने। वेरी गुड। समता शाखा जो हर हफ्ते होता है, संडे को छुट्टी वाला दिन भी होता है, बच्चे घर में भी होते हैं। बच्चों को यदि हम घर समता शाखा का एटीट्यूड ये है कि एक बार बच्चा यदि उपाश्रय से जुड़ जाता है ना, तो उसमें उसको बहुत चीजें अपने आप मिल जाती है। बच्चों के इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। आपका बच्चा अपने उम्र के दोस्त बनाता है। समता शाखा में तो अलग अलग उम्र के लोग आते हैं ना, तो अपने अपने उम्र के दोस्त बनते हैं। जैसे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो होंगे, पोता पोतीज जो होंगे, वो अपने उम्र के दोस्त बनाएंगे और उनकी वजह से वो धर्म में खींचेंगे। सो उपाश्रय से ज्वाइन कर रहे हो कि हर संडे भैया मारासा हो नहीं हो, उपाश्रय आना है। आजकल की डेट में उपाश्रय में नहीं भी जा पाते हैं, तो किसी वजह से हम ऑनलाइन जो समता शाखा कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। यदि हम कल्चरली एक बार बॉडीली हम लोग एक जगह मिलते हैं ना, तो फ्रेंड्स भी बनते हैं। फ्रेंड्स बनेंगे तो बहुत कुछ धर्म आगे चलेगा। सो सुरेंद्र भैया अमेजिंग एफर्ट, वेरी गुड, कमेंडेबल एफर्ट। प्लीज आप दूसरों को भी समता शाखा से जोड़िए, दूसरा जो आस पड़ोस के जो जैनी लोग हैं उनको भी जोड़िए। ओके वेरी गुड। और पूजा, प्रमिला जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विनीता जी बोलिए। दीदी मैंने अपनी जो केयर टेकर है उसको पूरा नौकार मंत्र सिखा दिया है, और उसको नौकार मंत्र का महत्व बताया है कि क्या है, स्टोरी भी सुनाई है उसको। अब वो रोज 21 बार नौकार मंत्र गिन के ही सोती है। और यदि तू नॉनवेज खाती होगी तो बिल्कुल मत खाना, नॉनवेज खाने से क्या गति मिलती है उसको वो भी समझाया है। 3 लोगों को नौकार मंत्र पूरा सिखा दिया। एक जन तो रोज माला पहन के ही सोती है नौकार मंत्र की। सब अदर कास्ट के है, जैन एक भी नहीं। सब अदर कास्ट के मतलब ये समझ नहीं आया, अदर कास्ट के कैसे? मेरी केयर टेकर है, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बिस्तर में हूँ, उसको भी सिखाया है। और जो वर्कशॉप में काम करते छत्तीसगढ़ी है उनको भी सिखाया है पूरा। उन्होंने भी नौकार मंत्र पूरा सीखा और समझा कि क्या नौकार मंत्र। घर में यदि उसकी बेटी बीमार होती है तो तुरंत नौकार मंत्र गिनती है, पानी में उसको पिलाती है, वो ठीक हो जाती है। उसको इतना नौकार मंत्र पे श्रद्धा हो गई है। ओके सी नवकार मंत्र पे श्रद्धा होना बहुत अच्छा है, और नवकार मंत्र पढ़ाना विनीता जी बहुत ही अच्छी चीज है। आप अपना फेस देख सकती हो मैं आपकी? कैन आई टॉक टू यू ऑन द फेस? आप यदि वीडियो ऑन कर सकते हो तो 2 मिनट के लिए। विनीता जी नवकार मंत्र में ना आई एम वेरी हैप्पी कि लोग नवकार मंत्र पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में 95% लोगों को जैन कुल में होने के बावजूद नवकार मंत्र नहीं आता है। स्पेशल प्रॉब्लम कहाँ होती है? अरिहंत और सिद्ध में तो फर्क किसी को भी नहीं पता होता है। तो बहुत खुशी की बात है कि आपने नवकार मंत्र सिखाया। तो
आचार्य, उपाध्याय और साधु का भी वर्णन करिए। बहुत डिटेल में आपने किया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने किसी को नवकार मंत्र सिखाया है। हमारे घर के यदि बच्चे को छोड़ के आपने बाहर वालों को भी सिखाया है, विच इज वेरी गुड। बट विनीता जी, आपको एक चीज और भी बोल दो। आपने ये भी साथ में बोला कि वो नवकार मंत्र पढ़ के सोती है, वेरी गुड, अमेजिंग, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। बट आपने कुछ और भी बोला कि उसको इतनी श्रद्धा हो गई है कि यदि वो बीमार पड़ती है तो पानी घोल के पीती है और ये करती है, उसको करती है। इसका मतलब कहीं आपने उसको ये लालच दिया है कि तुमको यदि कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो नवकार मंत्र सॉल्व करता है ये प्रॉब्लम। ये लालच से निकालो। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, तो मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मैं उनको बार बार बोलती हूँ, देखो धर्म सिर्फ मोक्ष के लिए किया जाता है। फिर मैं उनको ये भी बोल देती हूँ कि बेटा, देयर विल बी टाइम जब तुम धर्म नहीं करोगे। मेरे खुद के बच्चे को जब हम लोग देखते हैं कि वो धर्म नहीं करते ना, तो मैं घबरा जाती हूँ, लिटरली डेस्परेट हो जाती हूँ। किसी भी तरह से वो धर्म करे, क्यों समाज के उनकी बंद हो गई है, क्यों धर्म नहीं करते हैं। सो एक बार मेरे मुंह से ऐसे निकला मेरे बच्चों को देख के कि बिल्कुल भी कुछ धर्म ध्यान नहीं हो रहा है, जीरो करके बैठे हुए हो। फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर बोलते हो और फिर बोलते हो कि लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं जाती है। मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स बोले। पता है मेरे उन बच्चों ने क्या बोला? कहते हैं जिस दिन करेंगे ना तो लाइफ को, संसार को परफेक्ट करने के लिए नहीं करेंगे, करेंगे ना तो मोक्ष के लिए करेंगे। आप हमको लालच मत दो ये कि संसार की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और ये ठीक होती है। उन्होंने मुझे डांट लगा दी। इसका मतलब मैंने उनको इतना ट्रेन किया है कि जिस दिन मैंने डेस्परेट होके कि अरे यार मेरे बच्चे धर्म नहीं करते हैं, मैंने डेस्परेट होके तुमको यदि प्रलोभन दूं कि यार धर्म कर लो, समाइट कर लो, ये होगा। यदि मैंने भी जिस दिन तुमको बोला ना, मुझे भी डांट देना। विनीता जी, मैंने उनको क्या अथॉरिटी दी है? वो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज के हैं, छोटी उम्र के हैं मेरे। यदि मैंने भी तुमको कभी प्रलोभन दिया, मेरे मुंह से कभी ऐसे वर्ड्स निकल गए प्रलोभन के कि भैया ये चीज नहीं हो रही ना, समाइट कर लो ये चीज, मतलब किसी भी तरह का लालच दिया ना, तो उस दिन मेरे को भी डांट लगाना और बोल, मेरे को भी स्थिर करना धर्म में कि मम्मी धर्म करेंगे ना, नवकार मंत्र करेंगे ना, मोक्ष के लिए करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं करेंगे। जैसे आपने बोला ना कुछ प्रॉब्लम होती है, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, पानी पिला देते हैं, तो ये नहीं करते। ये चीज प्रलोभन से अभी निकलो। फिर आपको लगता है कि नवकार मंत्र सिखा दिया तो धर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। नवकार मंत्र बाय इटसेल्फ इज नॉट जैन धर्म। ओके, ये तो आप बचपन से करते चले आए हो। आप यदि 40-50 के हो, बचपन से करते चले जा रहे हो, तो क्या बचपन से आप सम्यक दृष्टि हो? मोक्ष की अभिलाषा के साथ किया जाता है, तब जाके जीव सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दर्शन से किया गया तब ही नवकार मंत्र होता है, नहीं तो ये नवकार मंत्र भी अज्ञान दशा को करेगा, कर्म बंद कराएगा, संसार में बढ़ोतरी कराएगा और अनंत संसार बढ़ाएगा। विनीता जी, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? पता है दीदी। मैंने उसको ये भी मंत्र अपने क्या मोक्ष जाने के लिए भी उनको बताया है कि मोक्ष जाने के लिए ही जो करते हैं, मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान और मोक्ष चाहिए। अपन उसके लिए करना, लालच के हिसाब से नहीं बताया, पर उसको वो है कि उसको यदि ऐसा कुछ लगता है तो वो बोले भाई मैं उसको ऐसा करके पानी पिला देती हूँ। बोले ठीक है, अब उसको मैं समझा दूंगी कि लालच में नहीं करना है, उसको समझा दूंगी। बात ये है कि आप विनीता जी, आपकी जिंदगी में भी बहुत ऐसे, मेरी जिंदगी में भी अगले 6 महीने की में 50 बार ऐसा सिचुएशन आएगी कि मेरा भी मन करेगा निदान कर लो। मेरा भी कभी यदि लोभ कषाय आ जाएगा, मेरा भी कभी मान कषाय आ जाएगा, तो मेरा भी मन करेगा यार कुछ मांग लो, या जैसे आप बोल रहे हो ना पानी, नवकार मंत्र पढ़ो, पानी खोल के, जैसे आप बोल रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं करना है। तभी तो, वही तो एग्जाम है हमारी, वही तो एग्जाम है कि नहीं। प्रॉब्लम आएगी, आप बताइए, आगम पढ़िए, आप 32 आगम आपको देती हूँ, पढ़िए। हाँ, द्रौपदी को जब चीरहरण हुआ था, या वो सूली का सिंहासन कब बना था, जब भी वो हुआ था, राइट, जब अग्नि परीक्षा हुई थी द्रौपदी की, या जब भी प्रॉब्लम पड़ी श्रावकों को, तो क्या उन्होंने नवकार मंत्र या जैन धर्म को यूज किया और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया, कि उन्होंने बोला नहीं करेंगे भैया, हम तो मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, हमको जो होगा होगा? बताइए। ये सूली का सिंहासन वाला श्रावक का नाम याद नहीं आ रहा, श्रीपाल नहीं, सुदर्शन
सुदर्शन सेठ, ओके। सुदर्शन स्टेट की स्टोरी आती है कि वो इतना जबरदस्त श्रावक था कि वो राजा के अंतपुर, मतलब जहां रानियां रहती है ना, वहां पे सिर्फ श्रावक लोग जाते थे या यूनक्स जा सकते हैं, सबको एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि जहां विमेन रहती है ना राजा की होती है, पर उसको श्रावक को अलाउड था, क्योंकि उनको पता है श्रावक कितने ईमानदार और अच्छे होते हैं। तो जब वो जाता है तो रानी खराब होती है, रानी उल्टे सीधे धमकियां देती है और ये यहाँ तक बोल देती है कि तू यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा ना तो मैं चिल्लाऊंगी और तेरे को बदनाम कर दूंगी। तो कहता है भैया, जो कंट्री की जो रानी होती है ना वो तो माँ के तुल्य होती है, कैसे मैं माँ के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ। कहता है तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन आई विल नॉट गिव इन टू एनीथिंग रॉन्ग। तो वो रानी उसको फंसाती है और उसको मतलब चिल्ला के उसको बदनाम कर देती है। राजा सिर्फ एक सवाल उसको पूछता है, तू यदि सच बोल देगा ना मैं तेरी बात मानूंगा, जस्ट बता हुआ क्या। वो सोचता है यदि मैं सच बोल दूंगा ना तो रानी को मृत्यु दंड मिल जाएगा, वो नहीं चाहता था कि रानी के साथ कुछ बुरा हो। तो क्या करता है, वो चुप रहना प्रेफर करता है। तो उसको बोला जाता है ठीक है भैया अब तुम्हारी मृत्यु दंड मिलेगी। वो कहते हैं, बोलते हैं ना सूली पे चढ़ा दो, आई डोंट नो व्हाट इज सूली, राइट, बट मृत्यु दंड मिला। तो क्या उसने उसने देखो, उसके पास ऑप्शन था सच बोलने का। श्रावक तो सच बोल उस श्रावक के व्रतों में देखो, साधु के व्रतों में है कि यदि सामने वाला को मृत्यु दंड मिल रहा है तो तुम नहीं बोल सकते हो, पर श्रावक तो आराम से बोल सकता था। ये श्रावक आराम से बोल सकता था, स्टिल ही चोज नहीं यार मुझे नहीं बोलना, यार मर जाना प्रेफर करूंगा, क्यों कोई मरे मेरे थे। उसने मर जाना प्रेफर किया। ही डिड मोर, मतलब आई एम टेलिंग यू, यदि वो सच बोल देता, रानी को मृत्यु दंड मिल जाता, तो भी उसका श्रावकपना और उसका सम्यक दर्शन टिकता। फिर भी उसने क्या चूज किया, मैं चुप रहूंगा। व्हाट डज दिस प्रूव अस, कि जब उसको ये सूली पे चढ़ने का मिल गया तो क्या उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पानी घोल के, विनीता जी, या कुछ भी ये जो बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ किया? आप कैसे श्रावक बना रहे हो विनीता जी, आप सोचो। हमको लालची श्रावक नहीं बनाने हैं, हमको अलग तरीके के श्रावक चाहिए। ओके, धर्म को यूज करके पुण्य कमा के मोक्ष मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले श्रावक तो बहुत देखे हैं, वो किसी लेवल के श्रावक नहीं है। इसीलिए तो हम संसार में अभी तक बैठे हैं, इसीलिए आप और मैं ना यहाँ पे बैठे हुए हैं और शिला पे नहीं बैठे हुए हैं विनीता जी। आप सोचो, आपको नवकार मंत्र पढ़ा के शिला पे बिठाना है कि आपको यहीं घुमाना है हम लोगों को, सोचो। हाँ, ओके, सॉरी। आप सूक्ष्म दशा को समझो। व्यवहार नहीं से ठीक है, आपने नवकार मंत्र सिखा दिया, कमेंडेबल। नवकार मंत्र सिखाना व्यवहार नए से धर्म को क्वालिफाई करता है, यहाँ तक ठीक हो। निश्चय नए से आपने मोक्ष तत्व को ऑपरेट नहीं करके उसको कहीं बोला प्रॉब्लम सॉल्व हो ना, नवकार मंत्र जैसी कोई चीज नहीं। यहाँ पे आप गलत हो गए, समझ गए? प्रॉब्लम सॉल्व मत करवाओ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाना है हमको। किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे अपने। ओके, हाँ, ओके। हम जब पुण्य तत्व करेंगे ना तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा विनीता जी। बट तब तक आपको ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे बच्चों को कभी मैं बोल देती हूँ ना, इतने दिन हो गए किया नहीं है, राइट, मतलब जैसे होता है ना, कितने दिन हो गए समायिक नहीं तुम लोगों ने की। फिर यदि कितने कर्मों का उदय होगा, रस घात स्थितिघाती नहीं होगा, तो फिर रोते फिरोगे कि देखो इतनी प्रॉब्लम्स है। खट से जवाब मिलता है, हाँ दिखना है, लालच दे रहे हो हमको नहीं सुनना है लालच तुम्हारा। इस लेवल के श्रावक बनाओ कि मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे अंदर से स्ट्रांग है, अंदर से पता है मेरे बच्चों को 9 तत्व ये पता है। जब तक मुझे पता है ना वो बॉडी से नहीं भी करेंगे ना समाय, आई एम हैप्पी कि वो लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। विनीता जी, नवकार मंत्र पढ़ाना ही अलग नहीं है, समझाओ किस लिए पढ़ाना है, सिर्फ मोक्ष के लिए, ठीक है, संसार से निकलने के लिए। प्रॉब्लम जहां आए ना तो अलग तरीके से सॉल्व करो, अंडरस्टूड? हाँ, ओके, ठीक है विनीता जी, डोंट फील बैड। हम एक दूसरे को नहीं सुधारेंगे तो कैसे सुधरेंगे? हमको बहुत अच्छे श्रावक बनना है, हमको सम्यक दृष्टि श्रावक बनना है, सब नहीं बन पाते हैं, बहुत विरले। सम्यक दर्शन को बहुत रेयर बताया भगवान ने, सम्यक दर्शन को रत्न बताया। सबके पास रत्न नहीं होते। जितने श्रावक दिख रहे हैं तो क्या सबके पास सम्यक दर्शन है? सोच के देखो। हाँ, हम टारगेट ज्ञान नहीं कर रहे हैं, याद रखना। हमारा टारगेट क्या है? हमको सम्यक दर्शन चाहिए, हम सबको सम्यक दृष्टि श्रावक बनना है। तो हमारा एम कुछ बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। इसलिए विनीता जी, आई एम करेक्टिंग यू। एनीथिंग एल्स विनीता जी जो आपने किया? ठीक है, आप उस जिसको भी बोला है उसको जाके करेक्ट करिएगा, ओके।
नेक्स्ट, एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव आइडिया कि उन्होंने धर्म कथा क्या किया? पूजा, यू वांट टू से समथिंग? या आंटी, मैंने 2 लोगों को नवकार मंत्र का पूरा मीनिंग बताया, और जैसे कोई छोटी सी नौकार सी भी हम क्यों करते हैं, पहले तो क्वेश्चन पूछा कि आप मतलब हर साल संवत्सरी का उपवास क्यों करते हैं, तो वही आंसर मिला कि मतलब बचपन से करते आ रहे हैं। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, बचपन से तो करते आ रहे, बट हम क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आई सेड कि एक ही एम के साथ करो कि मेरे को मोक्ष जाना है, इसीलिए मैं संवत्सरी के दिन एक ही उपवास करती हूँ, बट सिर्फ मोक्ष के लिए करना है। तो ये थोड़ी चीजें बताई, और फिर जो श्रावक के 14 नियम का बुक फिल करने के लिए भी प्रेरणा किया। वेरी गुड पूजा, दिस इज कमेंडेबल। यदि तुमने श्रावक के 12 व्रत और 14 नियम यदि किसी को पुश कर रही हो तो नथिंग लाइक इट। यू नो, ये जो व्रत है ना, धीरे धीरे ना उसको इतनी कर्म उसके ऊपर से हटा के ना उस आदमी को ना सम्यक दर्शन तक ले आएगा। सो पूजा, ये जो 2 तुमने एफर्ट मारे ना, हर आदमी को, सामने वाले आदमी को श्रावक के 12 व्रत और 14 नियम के लिए पुश करना है, बट जबरदस्ती और इमोशनल ब्लैकमेल से पुश मत करना। क्यों करना, उसको लॉजिक बताओ कि क्यों करना। भगवान के दिमाग में क्या रीजन रहा आपको ये बोरिंग काम करना बताया कि रोज सुबह उठ के 14 नियम लियो, खाना पीना में ऐसे कंट्रोल करो। भगवान क्या हमको टॉर्चर करना चाहते थे? नहीं। भगवान ने क्या रीजन बताया? जब तुम बताती हो ना पूजा, तुम बिल्कुल धर्म की प्रभावना कर रही हो, रीजंस के साथ जाओ, लॉजिक के साथ जाओ, और हो सके ना पूजा आगम दिखा दिखा के पढ़ाओ। मैं तुमको कितनी आगम्स दिखाती हूँ, देखो आगम कोट करती हूँ कि नहीं करती हूँ? क्यों कोट कर रही हूँ बताओ? हाँ, कंचन आंटी भी बोलती है आशिमा तुम ये जो आगम बार बार कोट करती हो ना, ये बंद मत करना। क्यों बंद मत करना? क्योंकि आई एम हैंडलिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज ऑल्सो। हाँ, यदि मैं आगम कोट नहीं करूंगी ना तो अभी कभी भी जूते पड़ सकते हैं आराम से, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। यदि आगम्स को मैं रख के बता रही हूँ ना, लोगों को पता है कि मैं तुमको बुद्धू नहीं बना रही हूँ, आगम ये बोल रहा है। अभी तुमको काउंटर करना है तो ये बोलो। जैसे मैंने विनीता जी को बोला नहीं करना है, मैंने क्या बोला, 32 आगम में कहीं नहीं मिलेगा कि किसी श्रावक ने यूज किया जैन धर्म की कोई भी सामायिक की एक्टिविटी, नवकार मंत्र की एक्टिविटी पुण्य तत्व के लिए। उन्होंने किसके लिए किया? मोक्ष तत्व के लिए किया। ये मैंने उनको चैलेंज किया ना विनीता जी को। अभी यदि उन्होंने नहीं किया तो आप क्यों प्रलोभन दे रहे हो? मैंने उनको बताया ये आगम से आ रहा है, ये मैं प्रूफ करके बता रही हूँ। अब विनीता जी को मान लीजिए मेरे पे डाउट हुआ कि आशिमा ऐसा क्यों बोल रही है। हाँ, हमारा साथ से तो मैंने यही सुना है कि जब मेडिकल प्रॉब्लम हो तो नवकार मंत्र के अंदर पानी घोलो और पिला दो। तो हमारा साथ जब बोलते हैं तो आशिमा ने ऐसा क्यों बोल दिया? पूजा, यदि उनको डाउट होगा ना तो वो 32 आगम पढ़ेंगी और उनको रियलाइज होगा सही क्या है गलत क्या है। अंडरस्टूड? हाँ, सो पूजा आगम कोट कर करके लोगों को बताओ, हो सके तो आगम भी कोट करना चालू करो। वेरी कमेंडेबल जॉब, राइट पूजा? व्हाट एल्स डिड यू डू? नहीं, तुमने बोला श्रावक के 12 व्रत, 14 नियम, और तीसरी क्या चीज बोली थी? नवकार मंत्र आंटी मीनिंग, और मतलब मोक्ष के लिए हाँ, मोक्ष की अभिलाषा भी करते हैं हम तो। पंचकांग का रीजन, ओके, लॉजिक ऑफ वाई और नवकार मंत्र। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट अनदर 1 या 2 साल के अंदर हम जैसे श्रावक सभी लोगों को नवकार मंत्र का मीनिंग सबको आना चाहिए अच्छे से। मतलब यदि मैं कोई भी भगवान का नाम लूं, उनको पता होना चाहिए कि ये नवकार मंत्र में आता है कि नहीं आता है, मतलब ये लोग नवकार मंत्र में क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। दूसरी चीज लोगों को आनी चाहिए कि मोक्ष के लिए ही धर्म किया जाता है, ये भी बात सब लोगों को समझ में आनी चाहिए। और हो सके तो धीरे धीरे उनको नवकार 9 तत्व भी सिखाना चालू कर दो पूजा। ओके, ये याद रखना पूजा, तुमको पता है साधु भगवंत जो है ना, हमारी तरह वो प्रोपेगेंडा मशीनरी यूज नहीं कर सकते। साधु भगवंत बुक्स नहीं छाप सकते, हम लेकिन छाप सकते हैं। साधु भगवंत हमारी तरह लैपटॉप्स और ये इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। साधु भगवंत ना ये सब चीजें, जैसे हम लोग जूम पे काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते। उनका दायरा बहुत सीमित है, ये वो उनका चारित्र बहुत गहरा है, बट वो बहुत लोग ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते। हम जैसे श्रावक बहुत जबरदस्त ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो पूजा, आज के बाद ये एम रखो कि मैं मैक्सिमम
श्रावकों को रीच आउट करूंगी और उनको नवकार मंत्र में एक्सपर्ट बनाऊंगी, 9 तत्वों में एक्सपर्ट बनाऊंगी, भेद विज्ञान सिखाऊंगी कि कैसे पुण्य के लिए नहीं करते, मोक्ष के लिए करते हैं, और मोक्ष के लिए लोगों के सबके दिलों में मोक्ष के लिए अभिलाषा उत्पन्न करूंगी। पूजा, ये हमारा टास्क है। हमको पूरा जैन समाज में तुंगलियापुर के श्रावक जैसा बनाना है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया एंड इवन अब्रॉड। मतलब जो हमारा इंडिया के बाहर भी जो जैन डायस्पोरा है, हमारा डायस्पोरा मीन्स द होल कम्युनिटी ऑफ जैन कम्युनिटी जो इंडिया के बाहर भी रहती है, द होल डायस्पोरा, वी हैव टू रीच आउट टू देम। ओके, वन ऑफ द रीजन मैंने ये जूम क्लासेस की, वैसे तो मैं डुओ पे ही स्मॉल ग्रुप्स को हैंडल करती थी, आई वुड नॉट डू बिग क्लासेस। मेरा रीजन ये जूम को करके, इसको रिकॉर्ड करके, इसको यूट्यूब में कन्वर्ट करके प्रिजर्व करने का मेरा एक मेन एम था कि मैं ये जो अपनी क्लासेस हैं ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्टोर करना चाहती हूँ। क्या पता फ्यूचर के जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन हर चीज गूगल करता है। आपने कभी देखा है अगले जमाने में आप कोई भी बच्चों को आप पूछोगे ना कुछ, वो लोग गूगल करेंगे और आपको दिखा देंगे, बोलेंगे हमको सब कुछ आता है। सो मुझे पता है नेक्स्ट जनरेशन को रीच आउट करना है ना, तो जब वो गूगल करे ना, हमारी जैन धर्म भी उन तक पहुंचना चाहिए। यदि किताबों से नहीं, आगम को पुश कर रही हूँ, यदि मैं जूम के थ्रू, यदि हम लोग इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू भी उनको रीच आउट कर सकते हैं किसी भी तरह, ये सब फैसिलिटीज सिर्फ श्रावक को अलाउड है। साधुस कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। पूजा तुमको पता है, इसीलिए मैं भी यही कर रही हूँ कि हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में जो जैन डायोस्पोरा है उसको हम रीच आउट करें, उनमें नवकार मंत्र 9 तत्व में एक्सपर्टीज पैदा करें। हमारा ये एक धर्म है जिसमें हमको हमारे भगवान नहीं पता है। आपको पता है ऐसा कोई धर्म मिलेगा जिसमें लोगों को अपने भगवान नहीं पता है? बट हाँ, हम जैन लोग ही ऐसे लोग हैं जिनको हमारे भगवान नहीं पता है। वेरी सैड सीन, ओके, वेरी वेरी सैड। हमारी बहुत ही मतलब इतनी पैथेटिक लेवल किसी भी धर्म का नहीं है। कई लोगों को देखो तो लगता है वाह हमारा जैन धर्म कितना ग्रेट है, बट कई लोगों को मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं ना, तो देखते हैं हमारी बहुत बुरी हालत है कि हमको हमारे भगवान तक नहीं पता है, हमको हमारे नवपंच परमेष्ठी भगवान भी नहीं पता है। सो पूजा, कमेंडेबल एफर्ट देयर, बट किसी भी तरह से रीच आउट करो, आई डोंट केयर, ओके, प्लीज रीच आउट, अमेजिंग वर्क। शोभा जी, आपने किसी को धर्म कथा से जोड़ा किसी भी तरीके से, क्या कुछ किया? धर्म कथा तो नहीं कर पाए, बट हाँ पाप लगता है जीव मारने से, गर्म पानी नाली में, ऐसे एटलीस्ट आई टोल्ड दोस 2-3 थिंग्स, बट धर्म कथा नहीं हुआ। ओके, ठीक है, धर्म कथा नहीं कर पाए, ठीक है। छोटी छोटी चीजों में भी यदि आप जैनियों को बोल सकते हो कि देखो नाली में इस तरह से पानी मत डालो, ये सब करो, ठीक है, विल लुक इनटू दैट जब हम जीव तत्व करेंगे। हमने अभी तक जीव तत्व भी नहीं किया है, विल लुक इनटू दैट। सुरेंद्र भैया आप सॉरी नहीं, और सब लोग कवर हो गए हैं ना? एनीबडी एल्स डू वांट टू शेयर कि उन लोगों ने कैसे किया? एनीबडी एल्स? प्रमिला जी का आज मौन है, उन्होंने कुछ किया? प्रमिला जी आप बोल सकते हो, मौन है, पर प्रमिला जी आपको आगार रख के देखो, यदि आप यहाँ बोलते ना आपकी दोनों निर्जरा हो जाती, ठीक है, आप दूसरों को मोटिवेट भी कर सकते थे। व्यर्थ का वो नहीं बोलना, पर सामने वाले को यदि आप, ये 7 लोगों ने जिन्होंने एग्जाम्पल दिए ना, चाहे विनीता जी का भी एग्जाम्पल, विनीता जी को लग रहा होगा कि देखो मैंने एग्जाम्पल दिया पर मेरे में गलती ढूंढ निकाली, नहीं, लोगों को समझ में आया कि ये गलती हम भी करते हैं और हमको गलती नहीं करनी है। सो विनीता जी, आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा, ये हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, मैं भी बहुत गलतियां करती हूँ विनीता जी, ओके, आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। हाँ नहीं लगा। हाँ, आई एम हैप्पी दैट आपको बुरा नहीं लगा, बिकॉज हमारा आइडिया है, मैं आपकी जितनी गलती करती हूँ ना उससे 100 गुना ज्यादा विनीता जी मैं गलतियां करती हूँ। मैं तो अपनी गलतियां कर करके मैं सीखती हूँ सबसे ज्यादा। सो आई एम श्योर कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मैं गलतियां भी बता रही हूँ, इट इज कि हमको आगे फ्यूचर में हम कैसे वे फॉरवर्ड होगा हमारा, ओके। सो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि मैंने आज तक की लाइफ में कैसे अलग अलग तरीके से धर्म कथा करने की कोशिश की। आई एम जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग ओवर द काउंटर, ठीक है।
सुरेंद्र भैया चैट, प्रमिला जी आप यदि सुरेंद्र भैया बोल रहे चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, बट कोई पढ़ के बताना, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल चैट बॉक्सेस, ओके। सो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ के प्लीज मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा। सुरेंद्र भैया आप ही करके बता दीजिएगा, यदि प्रमिला जी कुछ कर पाई तो, चैट बॉक्स उनको आता है ऑपरेट करना तो। एनीवे, मैं एग्जांपल्स दे रही थी। कंचन आंटी बहुत फोकस करती है कि उपाश्रय में जाओ, उपाश्रय में मारासा के मिनिमम एक बार तो दर्शन करो। सब लोग लकी नहीं होते हैं कि उनके घर के आसपास मारासा का चातुर्मास हो, उनके घर के आसपास मारासा हो। जैसे मैं यदि अभी कलकत्ता में रह रही हूँ, कोई भी मारासा नहीं है, और पता नहीं कितने सालों से नहीं थे, और फ्यूचर में गॉड नोस कितने सालों से नहीं होगा। ये बहुत नॉर्मल चीज है कई क्षेत्रों में जहां जहां मारासास नहीं होते हैं, विच इज नॉर्मल। तो उन लोगों के लिए आंटी बोलती है नहीं, मारासा की इन टच में नहीं रहोगे। तो ये नंद मणियार की स्टोरी में याद है, महावीर स्वामी भगवान के पदार्पण पर नंद मणियार बन गया श्रावक, व्रतधारी श्रावक, वो पौषध भी करता था। लेकिन महावीर स्वामी भगवान जब चले गए वहां से विहार करके, तो क्या हुआ उसका, वो किसमें चला गया, वो पानी पियाऊ बनाएगा और पता नहीं क्या क्या सोशल वर्क में घुस गया, और भूल गया श्रावक के 12 व्रतों को, श्रावक पना भूल गया। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। कंचन आंटी कहती है प्लीज कीप इन टच विद मारासास। मारासास नहीं है तो श्रावकों से इन टच रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उपासनास जहां पे मारासास नहीं होते, श्रावक भी धर्म सिखाते हैं और लोगों को आगे ले जाते हैं। तो ये काम करो, प्लीज करो, उपाश्रय से इन टच करो। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताती हूँ। हमारे बच्चे जब स्कूल कॉलेज में खत्म करके अपना करियर बनाते हैं, जनरली उनकी जॉब दूसरे सिटीज में लगती है, और वो बहुत दूर लगती है। मान लो कलकत्ता में है तो उनकी बॉम्बे में जॉब लगेगी, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, ऐसे दूर दूर के क्षेत्रों में उनकी जॉब्स लगती है। जनरली हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है। जब हमारे बच्चे दूसरे शहरों में जाते हैं तो हम लोग उनके लिए बहुत चिंता करते हैं, जाते हैं, उनको अच्छा घर ढूंढ के देते हैं, उनको खाने पीने का अरेंजमेंट करके देते हैं कि यहाँ पे देखो ग्रोसरीज मिलती है, यहाँ से तुम ये कर लेना। याद है आप लोगों ने ये सब चीजें की होगी, यदि आपके बच्चे थोड़े सेटल हो गए हैं तो ये सब चीजें नॉर्मल होती है। हम इतनी मेहनत करते हैं यदि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। कई बार हम उन बच्चों के मुंह से जो अभी अभी जिनकी जॉब लगी है, कॉलेज से उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट से जॉब लगी है, दूसरे नए शहरों में जाके रहने लगे हैं, उनकी ये कंप्लेंट सुनी है, हमारे यहाँ तो ना हमारी कम्युनिटी नहीं है, हमारी बिरादरी नहीं है, हम तो अकेले रह गए। रिश्तेदार नहीं होते ना, सबके रिश्तेदार नहीं होते, जैसे ऐसी ऐसी जगहों पे हर बार रिश्तेदार नहीं मिलते हैं, कम्युनिटीज नहीं मिलती हैं, तो लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमको हमारी कम्युनिटीज ही नहीं है वहां पे। वन ऑफ द पीपल जो कलकत्ता में रहती थी वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसकी ट्रांसफर हो गई टू अ प्लेस लाइक औरंगाबाद। तो मैंने उसको ऐसे ही वर्ड्स बोले, यार औरंगाबाद में तो बहुत जैनी और बहुत मारासा है, तू लकी है तू वहां गई है। कलकत्ता में मारासा नहीं होते, औरंगाबाद इज अ गुड प्लेस, महाराष्ट्र इज अ वेरी अमेजिंग, ढेर सारे, मतलब हमसे कहीं गुना ज्यादा वहां पे जैनी मिलेंगे तुमको। तो फर्स्ट कंप्लेन, वहां पे कम्युनिटी नहीं है हमारी, वो पंजाबी थी तो उसने बोला हमारी पंजाबी कम्युनिटी नहीं है, बिरादरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी रिश्तेदार नहीं है। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, नियरेस्ट उपासना ढूंढो, नियरेस्ट उपाश्रय ढूंढने के बाद ऐसा उपासना ढूंढो जहां पे पालने वाले साधु संत आते हैं। जनरली उपाश्रय तुमको हर गली में मिल जाएंगे, जहां गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहां जहां मारासा विहार करते हैं ना, हर गली में तुमको उपाश्रय मिल जाएंगे। ऐसे उपाश्रय ढूंढो जहां पालने वाले साधु आते हैं, मॉडर्नाइज साधु वाले उपाश्रय मत ढूंढो। आप बोलोगे क्या डेफिनेशन है उपाश्रय की, जहां भी मारासा होते हैं ना वो उपाश्रय माना जाएगा। ओके, तो यदि मारासा मेरे घर में आके 2 दिन ठहरे तो वो 2 दिन मेरा घर भी उपाश्रय बन गया। ओके, बट कई जगह पे उपासना मतलब जहां उपासना होती है 5 पदों। ओके, सो कई हम जैसे श्रावक लोग एक सिटी में एक उपासना इसलिए बना देते हैं कि भैया हफ्ते, कुछ नहीं तो हफ्ते में एक बार मिलके ना हम लोग श्रावक लोग मिलके धर्म साधना करेंगे, इसलिए हम लोग एक उपासना बनाते हैं। तो हम मारासा आए ना आए, हम तो अपने लिए ही बनाते हैं। अभी यदि वहां मारासा आ गए तो मारासा भी ठहर जाए, वो उनकी प्रॉब्लम है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम श्रावक ही वहां पे धर्म साधना करता है।
ये सब उपाश्रय की डेफिनेशन में इसलिए बता रही हूँ, जो मॉडर्नाइज्ड उपाश्रा है, जहाँ पे पंखा, लाइट, सब कुछ ऐसे साधु भगवंत आ रहे हैं, जहाँ पे वो करते हैं, वहां पे जाके आपका बाजा ज्यादा बजेगा। बेटर है आप वहां मत जाओ, वहां पे जाके कुछ आपको जरूरी नहीं है आपको फायदा हो, आपका नुकसान ज्यादा हो। क्या पता वहां पे जाके आप पुण्य तत्व में ही घुसेड़ रहे हैं आपको, राइट, आपको कभी मोक्ष तत्व समझ ही ना आए, ऐसा भी पूरी संभावना है। सो ऐसे उपाश्रों को अवॉइड करिए, क्योंकि वो उपासना नहीं है, वो कम्युनिटी हॉल है, नथिंग मोर देन दैट। गो फाइंड एन उपासना, फर्क नहीं पड़ता है। लोग जनरली क्या बोलते हैं, अरे ओके इट्स बीन लॉन्ग, आई हैव ट्राइड इन डिफरेंट एज ग्रुप, those how known as they are doing. Okay, that's not my job to find out. Okay, प्रमिला जी लिखते जाइए, आई डोंट नो आप क्या लिख रही हैं, मुझे नहीं समझ में आएगा। ओके, हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी कि उस लेडी ने मुझे क्या, तो उपासना की डेफिनेशन में क्यों बता रही हूँ, आपको क्लियर कर रही हूँ। मॉडर्नाइज जहां पे उपासना में सारे रूल्स ब्रेक होते हों, उस उपाश्रय में जाने से बेटर है आप घर में बैठ के साधना करो। ट्रस्ट मी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जैन धर्म 9 तत्व कुछ समझ नहीं आएगा, इनफैक्ट आने वाला होगा तो भी नहीं समझ में आएगा, गलत जगह पे आपको लोग ले जाएंगे। सो पालने वाला उपासना, चाहे आपको 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़े, पर पालने वाले जहाँ पे साधु संत आते हैं वहां पे जाओ, चाहे कोई भी संघ के हो, फर्क नहीं पड़ता। तो उपासना की डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है। जहां पे ऐसे श्रावक और साधु आते हैं जो आगम को पालते हैं, उसको ही उपासना बोला जाता है। दूसरे को उपासना नहीं समझ के कम्युनिटी हॉल समझना। ओके, पहली बात है उन उपाश्रय से जुड़ो। दूसरी बात है ये मत देखो कि तुम कौन सी कम्युनिटी के हो, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे कई बार, जैसे जिस लड़की को मैंने बोला वो पंजाबी थी, वो जब औरंगाबाद गई, वो महाराष्ट्र में था, वहां पे वो बोल रही है कि गुजरातीज भी हैं और राजस्थान के भी लोग हैं, पंजाब के लोग हैं नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? पंजाबीज, गुजरातीज और ये जो राजस्थान के जो लोग हैं, ये सिर्फ कल्चरल डिफरेंस है। कल्चरल मतलब कपड़े पहनने में, बोलचाल, खाना पीना, इनकी इन चीजों में डिफरेंस है। दैट इज जस्ट अ कल्चरल डिफरेंस। रिलीजन में देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, तो आप प्लीज उन कम्युनिटी, आप है ना, अपने आप को कल्चरल डिमार्केशन में मत जाओ, आप रिलीजियस डिमार्केशन में जाओ। वहां पे जाओ, आप ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट होगे, आप रियलाइज करोगे कि आप यदि गुजराती के समाज में भी रहोगे ना, आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। मैं आज जो भी हूँ, गुजरात के साधु संतों की वजह से जो मैं हूँ, क्योंकि मैंने गुजरात में ही जैन धर्म सीखा। बड़ौदा और अहमदाबाद के जो मारासास थे, वहां के जो बड़वाला संप्रदाय, ज्ञानगच्छ और ये सब थे, उनके श्रावक इतने अमेजिंग श्रावक हैं, उनके वहां के साधु संत क्या अमेजिंग साधुज हैं, इतनी जबरदस्त साधना की वजह से। सारी गुजराती कम्युनिटी थी, किसी ने ये नहीं देखा कि मैं गुजराती नहीं हूँ। शायद हमारे गुजराती के 3 घर, पंजाबी के 3 घर थे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो सारे, मतलब 99% वर गुजराती। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम लोग कहाँ से, उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, ये तो जैन धर्म पालते हैं, ये तो महावीर स्वामी भगवान को फॉलो करते हैं। और इतना हम लोगों ने, मैंने धर्म सीखा कि आज भी यदि मैं वहां जाती हूँ और यदि मेरे हस्बैंड जाते हैं ना, तो वो हमारा साथ गुजराती में व्याख्यान नहीं करके हिंदी में व्याख्यान करते हैं, और सारी ऑडियंस को क्या बोलते हैं, अरे ये जो भाई आए हैं ना, इनको गुजराती नहीं आती, तो हम हिंदी में व्याख्यान करेंगे। मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट यदि हम लोग जाते हैं, जस्ट हमारी वजह से हिंदी में व्याख्यान होता है, इतना ध्यान रखते हैं। तो आप अपने आप को कल्चरल दायरे से बाहर निकालो और ढूंढो, अपने बच्चों को बोलो, आप में से कितने लोगों के बच्चे बाहर गए हैं, आपने उनका सब अरेंजमेंट किया, घर ढूंढा उनके लिए, खाने पीने का, बेटा यहाँ से ग्रोसरी ला देना। शोभा जी, हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चों को जब हॉस्टल में भी जाते हैं, नहीं बेटा ये हॉस्टल में रहोगे, या ये हॉस्टल, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में चले जाना, सब अरेंजमेंट करके आते हैं। क्या हमने कभी उनको बोला कि अच्छे से उपाश्रय ढूंढ के दिए कि ये उपाश्रय के आसपास घर लेके रहो, इन उपाश्रय में ना सैटरडे संडे, बेटा तुम हॉस्टल में कॉलेज जाते हो ना, तो सैटरडे संडे तो तुमको छुट्टी होती है ना, तो संडे को सुबह ना 3 घंटे यहाँ पे व्याख्यान होता है ना, तो बेटा यहाँ अपने आप चले जाया करो, ठीक है? तो क्या आपने कभी अपने बच्चों को बोला? नहीं बोला। हम में से कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते हो? मैं जब बैंगलोर गई थी, बीच में कुछ बात हो रही थी कि शायद मेरी बेटी कॉलेज एडमिशन बैंगलोर में करे, तो जब मैं गई थी उसकी कॉलेज एडमिशन के प्रोसेस के लिए,
वो अंदर इंटरव्यू और एग्जाम दे रही थी, और मैं वहां पे आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वहां पे कौन कौन से ग्रुप्स वहां पे एक्टिवली जैन धर्म फॉलो करते हैं और उनके उपाश्रय कितनी दूर है। वहां पे मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पे वो रह सकती है कि मैं मेरा इन टच उन श्रावकों और उनके उपाश्रय के पास हो। प्लीज हम ये क्यों नहीं ढूंढते हैं, ये सब चीजें क्यों नहीं करते हैं। ग्रोसरीज, वो तो भैया जानवर भी खाना पीना ढूंढ लेता है, जानवर भी। सोचो तुमको कैसे जीना है, सोचो तुमको जानवर भी खाने के ढूंढता है, वो भी घर बना लेता है। एक एक पक्षी भी होगा ना, वो अपना घोंसला बना लेगा। एक कुत्ता भी होगा ना, वो जमीन साफ करके वहां पे ठंडी जगह पे घर बना लेगा। तो आपने भी अपने बच्चों को सिर्फ घर बना के दिया और ग्रोसरीज कहाँ से मिलती है, नौकर चाकर रख के दिए कि कौन खाना बनाएगा और सेटिंग करके आ गए हो। तो आपने भी वही किया जो भैया जानवर भी करता है। ओके, तुम सोचो कि तुम श्रावक होगे भैया, क्या हो, सोचो। हाँ, फाइंड लेवल अपना इंक्रीज करो। सोचो मैं श्रावक हूं, उपासना कहाँ है, मेरा बच्चा संडे टू संडे। कि कॉलेज में भी उनको दे शुड रिपोर्ट टू श्रावक, दे शुड गो टू अ उपासना। इस तरह से हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे, यदि हमको अपने बच्चों में जैन धर्म देखना है कि नहीं। हमको तो 40-50 साल में जैन धर्म सीखने को मिल रहा है, ओके, बट क्या हम अपने बच्चों की भी यही दुर्दशा चाहते हैं शोभा जी, कि उनको भी 40-50 में आके जैन धर्म समझ में आए, नवकार मंत्र समझ में आए? राइट शोभा जी? हाँ, क्यों नहीं हम कॉलेज में करते? फिर हमको टेंशन होती है कि उस कॉलेज में ना बच्चे ना ड्रग्स बहुत यूज करते हैं, दारू बहुत यूज चलता है, हमारे बच्चे के फ्रेंड्स भी दारू बहुत पार्टी करते हैं। भैया उपासना क्यों नहीं ढूंढा पहले? खुद ने ढूंढा क्या उपासना पहले? हाँ, पहले ढूंढे श्रावक, पहले कनेक्शन ढूंढे श्रावक के। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। हाँ, अपने बच्चों को, ये जो लड़की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो कैलकाटा की थी, औरंगाबाद गए और मैंने उनको बार बार पुश किया, तो उसने ढूंढ निकाला उपासना। ढूंढ निकालने के बाद वो अचानक गई, तो अचानक बे टाइम पे उस उपाश्रय में गई, तो उस लेडी ने पूछा कौन हो तुम, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोला मैं जैन धर्म पालती हूँ। तो वो उसने पूछा कि यहाँ पे कहाँ कौन कौन से संघ के महाराज आते हैं, उन्होंने लिखे, तो वो लिस्ट बना के लेके आई। उसने मुझे बोला बताओ ये संघ, ठीक है, मैंने कहा परफेक्ट संघ है, इसका मतलब ये पालने वाला संघ है। आई वॉज वेरी प्राउड, आई सेड तुम इसमें रखना। विद इन 6 months उसको पता लगा कि वहां पे चातुर्मास है, और जबरदस्त संघ का चातुर्मास है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब से चातुर्मास चालू हुआ है उसकी काया ही पलट गई है। उसके हस्बैंड ने 28 तक की, उसके पति ने, और उसने व्याख्यान में जाके क्या क्या नहीं किया, उसको कितना लाभ हो रहा है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कलकत्ता में बैठ के मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आई एम डूइंग गॉड नोज व्हाट नथिंग, एंड वो कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। सो आप कोई न्यू कम्युनिटी में, न्यू सिटी में जाते हो, न्यू जगह जाते हो, हर चीज देखते हो, उपासना ढूंढो। उपासना, अगेन मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, कोई भी संघ से दादागिरी मत मारो कि यही संघ के मुझे चाहिए। क्या दादागिरी मारो? पालने वाले संघ कहाँ अप्लाई होते हैं। और ओके, तो ये मैंने एक स्टोरी बताई, सक्सेस स्टोरी के। न्यू प्लेस में गए एंड आई पुश देम। मैं 1 साल से, वो लोग वहां पे शिफ्ट हो गए हैं, 1 साल से मैं उनको पुश कर रही हूँ, नहीं उपाश्रय में जाओ, संडे टू संडे जाओ। अभी वो बोलते हैं वी आर देयर इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग वी विल कीप इन टच, हम लोग संडे से संडे समाइक करेंगे इमारत के जाने के बाद भी। एक और आपको एग्जांपल बोलती हूँ, वन ऑफ माय स्टूडेंट शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू अनदर सिटी इन गुजरात। मैं बार बार उसको बोल रही हूँ, देखो ये मेरे को एक श्रावक के पता है, ये श्रावक बहुत जबरदस्त है और ये हमारा सांप बहुत जबरदस्त है। आई वॉज पुशिंग देम, गो एंड मीट दैट श्रावक, गो एंड मीट दैट थिंग। क्योंकि कितनी देर तक मैं ऑनलाइन क्लासेस करूंगी? यू शुड नो लोकल रिसोर्सेज, लोकल लोगों को जानो, लोकल लोगों के साथ इन टच में रहो। आई वॉज पुशिंग देम टू गो एंड मीट अनदर श्रावक। मैंने कहा भैया मेरे को जितना तुमको देना था मैंने दे दिया, अभी तुम किससे सीखो? हायर लेवल के लोगों से, दूसरे श्रावकों से भी सीख सकते हो। हर सिटी में अमेजिंग श्रावक मिलते हैं, बहुत जबरदस्त श्रावक मिलेंगे, उनसे अलग चीजें सीखोगे। सो ये सब चीजें भी हो रहा था। एक बार एक और मैं केस स्टडी बताती हूँ। एक लेडी जिसके बच्चे भी बड़े बड़े थे, मतलब 20 साल के बच्चे थे, वो लेडी जब शिफ्ट होके एक सिटी में आई, गुजरात की एक सिटी में आई, तो एक आदमी ने उनको बोला कि आप उपाश्रय जाया करो। तो वो लेडी बोल रही थी नहीं नहीं, मतलब वो लेडी बहुत मॉडर्न थी।
मतलब शी बिलीव्ड कि यार मेरा तो बहुत बड़ा ग्रुप है, हम लोग तो जिम जाते हैं, मेरा तो जिम का बहुत अच्छा फ्रेंड है। आजकल सब लोग जिम के फ्रेंड्स रखते हैं, जिम जाते हैं और जिम के सोशलाइज करते हैं उन फ्रेंड्स के साथ और बता रहे होते हैं कि हम लोग कैसे किस तरह से हम लोग संघ में बहुत मतलब जिम के फ्रेंड्स के साथ ज्यादा सोशलाइज करते हैं। यस, आप मॉडर्न हो, समझ में आता है, जिम्स के फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके सबके साथ एंजॉय करो, बट आपकी जिंदगी तब पलटेगी जब आप उपाश्रय के फ्रेंड्स जनरेट करोगे, क्योंकि आपके बच्चे कैसे जुड़ेंगे। शोभा जी, आपने तो सीख लिया मेरी क्लास में आके, आपके बच्चे कैसे जुड़ेंगे, उनको उपासना चाहिए। आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे जब जाएंगे उपाश्रय में, तो उनको उनके उम्र के दोस्त मिलेंगे, उनको क्या लगेगा, अरे यार वो भी करता है, मैं भी करूं। ओके, उनको फ्रेंड सर्कल चाहिए। शोभा जी, फाइंड फ्रेंड, सबको उपाश्रय जाने के लिए पुश करो। शोभा जी, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? या बट मतलब ये एज के बच्चे नहीं सुनते हैं। एट व्हाट डू वी डू टू एक्सप्लेन टू देम हाउ टू गो, बिकॉज आई मीन उपासना जाना तो उन लोग को बोलना पड़ता है, तो पोजीशन में भी एक दिन मुश्किल से आते हैं। या क्योंकि उनके फ्रेंड नहीं बने हैं शोभा जी। जैसे सुरेंद्र भैया ने बोला कि एक समता शाखा नाम का एक चीज होती है, विच इज वेरी कॉमन इन रामगुरु का जो संघ है, समता मतलब इट इज मोर प्रिडोमिनेंट टू वन संघ, बट मैंने हर संघ के अंदर अलग अलग तरीके के देखे हैं। जैसे गुजरात में, जहाँ पे मैं बड़ौदा में रहती हूँ, वह मेरे घर के पास एक बड़वाला संप्रदाय का उपाश्रय है, वहां पे कोई मारासा हो नहीं हो, वहां पे श्रावक व्याख्यान करते हैं, और उन श्रावक का व्याख्यान सुन लो ना। अब मैं जा रही हूँ बड़ौदा, तो मुझे पता है आई एम वेटिंग टू गो एंड लिसन टू दिस श्रावक। ये श्रावक मेरे से 10 साल छोटा है, ओके, 10 साल मेरे से छोटा है, और जब वो बोलता है ना, आई मीन द क्रॉस सेक्शन, मतलब जिस तरह से 32 आगमों का निचोड़ और अनेकांतवाद पे कमांड, और जिस तरह से वो बोलता है ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा होता है 90% आई डोंट नो, और मुझे पता है उसने ये सब अपने आचार्य से सीखा है, बट मैं उनके आचार्य के पास ज्यादा रह नहीं सकती, क्योंकि उनके आचार्य भी अहमदाबाद में है। तो मेरा मन क्या कर रहा है, लेट मी आई एम वेटिंग टू गो एंड मीट दैट व्याख्यान में जाऊं और मैं उनसे सीखूं। सो आप हर जहां पे पालने वाले उपाश्रय होते हैं ना, वहां पे वीक में एक बार तो व्याख्यान होता है। साधु नहीं होगा तो श्रावक करेगा, श्रावक ने, और वहां पे पता है कैसे श्रावक होते हैं, एक से एक तोड़ू। मतलब वहां पे ना जो युवा जो संघ युवा मतलब जो संडे व्याख्यान अलग होता है, जो लेडीज ग्रुप होती हैं वो दोपहर को थोकड़े सिखाती हैं या किसी को कुछ सीखना होता है, वो अलग होता है। पौषद वाला अलग ग्रुप, मतलब हर चीजों का अलग अलग डायमेंशन होता है। हर संघ में, हर उपाश्रय में ग्रुप्स बने हुए हैं। यू जस्ट हैव टू गो टू एन उपासना। आप अपने, मेरे कैलकाटा में भी ना, मेरे घर के आसपास ऑलमोस्ट 5-6 उपाश्रय हैं, मेरे घर के ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर के रेडियस में। मैं सब उपाश्रय में गई, उनमें से 90% पालते नहीं है, मतलब दे वर मॉडर्नाइज्ड, पंखा, लाइट, माइक, एवरीथिंग। एक बार गई, I said I'm not going there again. Okay, I'm not going there again. And I kept searching. शायद मुझे कोई पालने वाला मिल जाए, शायद कोई मुझे पालने वाला मिल जाए। After 10 years of living in Calcutta, I found somebody. I found साधु मार्गी people जो लोग पाल रहे थे, मुझे मिल गए। पर उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं, वो 10 साल के बाद मुझे मिले। 10 साल तक मैं क्या कर रही थी, कलकत्ता के मैंने मिनिमम 10 to 15 उपाश्रय में मैं गई होंगी, एवरीवेयर। ऐसे ही आई जस्ट गो, आई एम जस्ट गोइंग, हाँ, आई जस्ट गो। एक व्याख्यान भी मारासा का ऐसे ही पता लगा कि वहां पे मारासा है, गए, देखा मारासा व्याख्यान दे रहे हैं, पंखा लाइट सब चल रहे हैं, ठीक है, वो व्याख्यान सुन लो, अगली बार से मत जाओ। आई हैड डन दिस, जो मतलब रोमिंग अराउंड फॉर 10 years। मेरे को कलकत्ता में नहीं मिला। 10 साल के बाद मिला ना एक ग्रुप, जो कलकत्ता में भी पालने वाला मिला ना, जो भगवान आगमों को पालने वाला संघ मिला ना, तो मिल जाएगा। ढूंढना चालू करोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। जिस दिन पुण्यवानी का उदय होगा तो मिल जाएगा। पुण्यवानी नहीं थी, मेरे 10 साल नहीं मिला, पुण्यवानी होगी तो मिल जाएगा। मेरे को 10 साल पहले भी मिल सकता था, मैंने बहुत हाथ पैर मारे, पर मेरे को नहीं मिला, मेरे को 10 साल के बाद मिला। तो शोभा जी, हाथ पैर मारो, मिलेगा। प्रॉब्लम आप ये बोल रहे हो कि बच्चे नहीं जाते हैं, आप जाना चालू करोगे ना, आप में जो चेंजेस आएंगे ना,
ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके बच्चे इंप्रेस ना हो ही नहीं सकता है। देखो जरूरी नहीं है सब लोग इंप्रेस हो, जरूरी नहीं है घर में हस्बैंड, मतलब घर में हस्बैंड वाइफ मतलब स्पाउसेस, बच्चे, माँ बाप, ग्रैंड चिल्ड्रन सब लोग इंप्रेस हो, बट एक दो जन तो इंप्रेस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उनको खींचो। कंचन आंटी तो ये भी बोलती है कि तुम अपने बच्चों को नहीं, हर बच्चा अपने माँ बाप से नहीं सीखता है, क्योंकि 15 साल के बाद बच्चा अपने माँ बाप को बहुत ही शिट समझता है, उसको लगता है मेरी माँ बहुत बड़ी मेरी विलन है, ठीक है, वो दो मतलब मम्मी को सुना देगा। 15 से 25 साल तक उसको अपनी मम्मी विलन लगती है, मम्मी पापा बेकार लगते हैं, कौन अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स हीरो लगते हैं। तो तब तुम अपने दोस्तों के बच्चों, जैसे मैं मोस्ट ऑफ माय जो फ्रेंड्स, जो मेरी जैन धर्म के फ्रेंड्स है ना, मैं उनके बच्चों को पढ़ाती हूँ। जैसे मैं उनके घर ऐसे गई, अपने फ्रेंड्स के घर गई, मैंने उनको ऐसे बोला, बच्चों को मिली, बेटा तुम क्या कर रहे हो? आंटी हम कॉलेज में हैं। तो व्हाई डोंट यू कम ओवर? आंटी व्हाट फॉर? वो विल डिस्कस Jainism and other thing. Auntie, I'm not interested in Jainism. Cool, beta. Even we'll talk general. What general? Beta, whatever you want to talk, we can talk spirituality or whatever. It's good fun. Okay, auntie, I'll come. बुलाओ तो सही, attraction दो। आपको पता है, मैं I call them over for coffee. I take them for, मैं बच्चों को कैसे डालती हूँ, बच्चों को मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आ जाओ, we'll discuss हर आज। और I'll give you some examples. जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ ना, उनकी मम्मीज मेरे फ्रेंड्स है, उनकी मम्मीज या तो मेरी फ्रेंड है, जैसे कंचन आंटी की क्लास की सेम स्टूडेंट्स हैं वो है, उनके बच्चों को मैं करती हूँ, या जो मेरी स्टूडेंट है उनके बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। वाई? हर आदमी क्या बोलता है, हम लोग आंटी से सीख लेंगे, आप मम्मी पापा से नहीं सीखेंगे। ये नेचुरल होता है, क्योंकि मम्मी पापा विलन लगता है। सो आप भी अपने फ्रेंड्स के बच्चों को पकड़ो और उनको जैन धर्म पढ़ा सकते हो। हाँ, देखो आसपास, आप बोलोगे कैसे पकड़े? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं। मैं तो बैग बोरो स्टील सब कुछ करती हूँ। मैं मेरे जो बच्चों लोग का, यदि स्कूल और कॉलेज का जो मेरा ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं ना, मैं उनको लंच पे भी लेके जाती हूँ। ओके, नाउ वी गोना गो आउट फॉर लंच, इट्स बीन 6 months 1 year, लेट्स गो आउट फॉर लंच। और कोई और भी लेके जाता है तो आई डू एन आउटिंग, लेट्स गो आउट। हर बच्चे को बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, राइट? हर बच्चे को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बताइए शोभा जी। हाँ पूजा, डू ऑल किड्स लव इट, राइट? लंच यदि कराओगे ना, व्हाट डू यू नो, दे कॉल मी कूल आंटी। सो इफ दे कॉल मी कूल आंटी, व्हाट डू दे डू? यदि मैं उनको बोलूंगी ना बेटा समायक करो, वो समायक भी करेंगे। बट मम्मी जब बाहर लंच पे लेके जाती है, उसकी वैल्यू नहीं। अंडरस्टूड? सो यू बी कूल। मैं तो उनको चॉकलेट्स के मेरे घर में डब्बे पड़े रहते हैं, जो मेरे घर समायक करता है ना, टेक अप अ चॉकलेट एंड टेक। मेरा क्या गया, 10-20 रुपए की मेरी चॉकलेट गई ना। इनफैक्ट मैं तो उनको बोलती हूँ, यू हैव अर्नड इट, रियली यू हैव अर्नड इट, हाँ प्लीज टेक इट। तो यदि मान लीजिए वो मेरे घर में कोई समायक करने आया है, बच्चा क्या बड़ा भी कोई आता है ना, तो मान लो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है तुम्हारी हो गई है समायक, तुम जाओ, बट आई नीड टू कंटिन्यू। तो वैसे बोलते हैं, बट आंटी कैन आई ओपन योर कबर्ड एंड टेक द चॉकलेट? मैं उनको बोलती हूँ यस बेटा श्योर, यू हैव अर्नड इट, प्लीज टेक इट। मतलब मैं चॉकलेट भी खिला देती हूँ उनको, जो खाना है। मतलब तुमको यदि शरबत पीना है, तुमको यदि कुछ खाना है, मांग लो। तो एक बच्चा तो जिम से आया था, आंटी आई एम हंग्री, देन आई कैन सिट फॉर समायक। ठीक है बेटा खा लो, मेरे पास जो है मैं तुमको खाना दे, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। आस्क एंड यू विल गेट इट। आई एम वेरी कैजुअल, तुमको जो चाहिए मैं तुमको दे दूंगी। आंटी समायक कर, एक लड़की कहीं गई थी अचानक, उसके पास 1 घंटे का टाइम था। आंटी मैं फ्री हूँ 1 घंटे के लिए, कहना ही काम, बट आंटी आई डोंट इवन हैव मुंहपत्ती और आसन, में घर जाने का टाइम नहीं है, आ जाओ, आई गिव यू एवरीथिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बच्चों को ना किसी भी लालच में बुलाओ, चाहे खाने का लालच दो, चॉकलेट्स का लालच दो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बैग बोरो स्टील। वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो बच्चा 9th स्टैंडर्ड से मेरी क्लास में आता था। तो उसकी मम्मी बहुत जबरदस्त सम्यक दृष्टि, उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी मेरी स्टूडेंट थी, शी इज रियली अमेजिंग, सम्यक दर्शन है। तो उसकी मम्मी जो थी ना, उसके साथ एक इशू था। उसकी मम्मी ने उसको बोल रखा था कि वो बच्चे को जब स्कूल नहीं जाना होता था ना, तो वो मम्मी को बोलता था, मम्मी प्लीज आज मुझे स्कूल में नहीं जाना, आज मुझे बंक मारने दो। तो यदि वो, उसकी मम्मी मानती नहीं थी, तो यदि वो अपनी मम्मी को बोलता था कि अच्छा मम्मी मैं आशिमा आंटी के घर जाके एक समायक कर लूंगा,
so then mummy would allow. Okay, so जिस दिन मुझे फोन आता ना कि आंटी कैन आई कम ओवर फॉर अ समय, मैं ऐसे ही पूछती थी, मैंने कहा बेटा आज बंक मारा स्कूल में? कहता है यस आंटी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आंटी मैंने वो प्रोजेक्ट ही नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं किया ना तो मेरे को क्लास से बाहर निकाल देते। आंटी वहां क्लास के बाहर इतना इंसल्ट फील होता है, आंटी उससे अच्छा तो बंक मारो और आपके पास आके समय कर लो। Why is a mother ready to let the child bunk school? You know that? क्यों? उसकी मम्मी एक मैसेज देना चाहती है अपने बच्चे को कि बेटा मैं पढ़ाई से भी कहीं गुना ज्यादा धर्म को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, मोक्ष मार्ग को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्योंकि माँ में सम्यक दर्शन है। माँ क्या बोलती है, तू बेटा दीक्षा लेना चाहता है ना, आई एम रेडी टू गिव यू दीक्षा। मतलब वो बच्चे को बोल रही है प्लीज बेटा दीक्षा ले लेना, क्योंकि माँ में सम्यक दर्शन है। स्कूल इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉलेज करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। बच्चा बोलता है नहीं मम्मी मुझे स्कूल करना है, मुझे कॉलेज बनना है, करियर का करना है, मुझे जॉब करना है। ठीक है बेटा, वो करे ना करे, याद रखना मेरे को सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है तेरे को कि तू धर्म ध्यान करे बेटा। The mother just wants one thing. What is the mother wanting? तू धर्म ध्यान कर, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़। तू यदि साधु नहीं बन सकता, अच्छा श्रावक बन के रहे। This message the mother is trying to give by saying तुझे जो करना है खून माफ है, बट धर्म करना चाह। खून माफ मतलब नॉट, डोंट टेक इट लिटरल, व्हाट आई मीन इज जो तू बोलेगा, स्कूल बंक करना है, गलत काम करना है, सब कुछ अलाउड है यदि तू धर्म करता है। सो इस तरह से हम बच्चों को भी लालच देके मोक्ष मार्ग में डाल सकते हैं। ओके, आप उन बच्चों के फ्रेंड्स बन जाओ। फ्रेंड्स का मतलब ये होता है वो तुमको कुछ भी बोल सके। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे को कुछ भी आके बोलते हैं, दे कन्फाइंड इन मी रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। उससे क्या होता है, ये जो कॉलेज की एज होती है ना, 11th 12th स्टैंडर्ड, कॉलेज इज अ वेरी डिफिकल्ट एज टिल देयर करियर, वेरी डिफिकल्ट। उसमें सबसे ज्यादा एंजाइटीज इश्यूज होते हैं, एडिक्शन इश्यूज चालू होते हैं। उस टाइम में आपको अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। और उसमें आप कैसे संभालोगे बच्चों को? यदि आप उनको धर्म में बिजी कर दोगे ना, थोड़ा सा धर्म का इंटेक रखोगे ना, तो वो आपको चीजें बोलेंगे और उनको महावीर स्वामी भगवान उस इशू को कैसे देखते हैं ना, आपको बताया जाएगा। ओके, बिकम अ फ्रेंड टू द चिल्ड्रन। पूजा, तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके कोई और फ्रेंड्स हैं जो जैनी बच्चे हैं बिल्डिंग में या कुछ और, उनको बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो जाओ उनको भी ले आओ। यू नो, यू कैन पुश देम, डू दैट, यू कैन डू दैट। फिर आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं बच्चों को कैसे लेती हूँ, बिकम देयर फ्रेंड। कैसे मैं फ्रेंड बनती हूँ, उनका मेजर और कोई भी माइनर डिसीजन मेकिंग में मैं उनको हेल्प करती हूँ इन द एनालिसिस, कैसे किया जाता है। ओके, हेल्प कैसे ली जाती है, आई हेल्प देम आउट। हर बार ये नहीं बोला जा सकता। पहले पहले जब मैं जैन धर्म पढ़ाती थी तो मैं कंचन आंटी को कई बार बोलती है, आशिमा तुम सिर्फ जैन धर्म नहीं पढ़ाओगी, तुम लोगों को बताओगी कि अच्छा जीवन जीना है, राइट? कि शादी करके ये तू मैं सास बहू के झगड़े और ये जेठानी बेकार ने, देवरानी बेकार ने, ननद बेकार, ये सब नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, आशिमा ये सब हम नहीं करेंगे। आशिमा ऐसे श्रावक बनाओ। आशिमा ये डिवोर्स के केसेस देखो कितने हमारे समाज में हैं, हमारी समाज में कितने प्रॉब्लम्स ऐसे आ चुके हैं। आशिमा तुम है ना सिर्फ जैन धर्म नहीं पढ़ाओगी, ये समाज को भी सुधारोगी। और मैं कंचन आंटी को बोलती थी, आंटी मेरा काम जैन धर्म पढ़ाना है, मेरा काम ये लोगों को पर्सनल एडवाइस नहीं देना है कि भैया तुम अपने सास बहू के झगड़े में क्या करो और देवरानी जेठानी के झगड़े में क्या करो। मैं कई बार आंटी को बोलती थी, आंटी कहती है नहीं, दोनों जॉइंट है। आदमी, यदि तुम जैन धर्म पढ़ा रही हो कि तो जैन धर्म से हर इश्यू को कैसे 100 देखते हैं वो भी तुम सिखाओगी। मेरे को आंटी 6 महीने लगे थे, आंटी ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं तुम इंटरफियर करोगी। मैं कई बार बोलती थी, आंटी हमारा जमाना ना लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने का जमाना नहीं है। आदमी जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में करे वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरा काम है जैन धर्म पढ़ाना, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगी, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। क्योंकि हमारे जनरेशन में ना प्राइवेसी और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आंटी 6 महीने तक मेरे पीछे पड़ी रही, नहीं तुम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगी, तुम उनको गाइड करोगी, तुम उनको बताओगी कि लाइफ में कशाई नहीं करने हैं। कुत्ते बिल्लियों तक लड़ाई झगड़े करते रहे कि मेरे को अच्छा नहीं मिला, मेरी देवरानी को ज्यादा अच्छा मिल गया, मेरे को उसने ये बोल दिया और मैं रूठ के बैठ के 3 दिन क्रोध में हूँ, लोभ में हूँ, नहीं रहना है।
आशी मैम निकालो ये जनरेशन को, टाइम वेस्ट करना, आंटी कहती है ये सब करो। तो जब मैंने रियलाइज किया कि आंटी सही बोल रही है, उसके बाद मैंने बच्चों की लाइफ में भी इंटरफेयर करना चालू किया। मैं उनकी लाइफ में पर्सनल डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, कॉलेज मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, बॉयफ्रेंड इश्यूज, गर्लफ्रेंड इश्यूज, जितने भी इश्यूज होते हैं, आई लिसन टू इट। व्हाई शुड आई नॉट लिसन? एंड जैन धर्म का पर्सपेक्टिव दो। आप भी यदि धर्म कथा करते हो तो आप ये सब कर सकते हो, आंटी बोलती है करो, बट याद रखना जैन धर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। कषाय कंट्रोल शुड बी द मेन एम। ओके, दिस इज हाउ आई बिकम देयर फ्रेंड। तो आप में से जो भी धर्म कथा करता है ये कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों को कैसे धर्म में जोड़ो, उनको होप दो, HOPE वाला होप दो। आजकल की जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग मतलब वो जब एक टाइम आता है जब वो लोग टूट जाते हैं बच्चे, तो हाँ टूट जाते हैं मतलब उनकी बस हो जाती है, उनको लगता है लाइफ इज रियली बैड, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, संसार इज रियली अ डिफिकल्ट प्रपोजिशन, हमारी तो बस हो गई है। इसलिए इस जनरेशन में एंजाइटी, डिप्रेशन इश्यूज बहुत हैं। प्लीज गिव दिस नेक्स्ट जनरेशन होप। होप का मैं इंग्लिश में वर्ड लिख रही हूँ, HOPE वाला। जब भी बच्चों के साथ डील करो इस इशू पे ध्यान दो। हर बच्चे को होप दो रिगार्डिंग फ्यूचर। हर बच्चे को बोलो तू अपना करियर बना लेगा। ऐसा कोई होता है जिसका करियर नहीं बने, जिसकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो पैसा ना कमाए? सब लोग पैसा कमाते हैं। शट डाउन टोटली ब्लैक हो गया। Okay. I'm really sorry that some problem is there. Can you see me? And let me do it this way. We could hear you, but video is paused still. Yeah, I've understood the problem. I can see her. Okay, I can see you. Yeah, forget it. Even I can see. I'll do it from my mobile. I'm doing it. Okay. So coming back to where we were regarding बच्चों के साथ कैसे करना है कि उनको होप वाली चीजें दो। होप वाली मतलब टेल देम, मतलब गाइड देम विद होप। जैनिज्म हैज दिस, जैनिज्म आप हैंडल नहीं कर पाओगे यदि आप उनको होप्स नहीं दोगे। I hope everything is clear now. Yes. So बच्चों के साथ डील करते हुए please give them hope a lot. HOP वाला बहुत दो, they need it very badly. यदि आप दोगे you will be able to मतलब move them forward in the right direction. फिर बच्चों के ना कषायों को मॉनिटर करो। मैं जब बच्चों से पूछती हूँ, उनसे पूछती हूँ बेटा बड़े होके क्या बनोगे, क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर एम इन लाइफ? मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं भैया पहले तो हम अमीर बनना चाहते हैं, हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। मोस्ट 90% बच्चे तो ये बोलते हैं। ओके, सो यू नो आई कीप टेलिंग देम या अर्निंग मनी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, करना पड़ेगा तुमको, बट
ये भी मैं बोल देती हूँ कि याद रखना, ये भी एक लोभ कषाय को होता है, एक लिमिट में करना, एक लिमिट में करना है, यू गाइड देम। एक और लड़की थी जो खुद इतनी अमीर थी, तो मुझे आके बोलती है, आंटी आई डोंट वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम फेमस। उसको लगा ये तो जस्टिफाइड है, देखो सब लोग तो पैसे कमाना चाहते हैं, ये तो शिट है, बट मैं तो फेमस होना चाहती हूँ, तो मेरा तो एम अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, ये भी जो फेमस होना जो तुम्हारा एम है ना, ये भी लोभ कषाय के अंतर्गत है। और वो जब भी क्लास करती ना, मैं उसको एक ही भजन बोलती, नाम जब तीर्थंकरों के भी अमर ना रह सके, मेरा नाम अमर रहेगा क्या कोई ये कह सके। मतलब यदि तीर्थंकरों के भी नाम अमर नहीं रह सके, तो हमारा नाम क्या अमर रहेगा, राइट? कोई फेमस हमेशा के लिए नहीं होता है। तो ये जो होता है ना कि मैं फेमस हो जाऊं, सब लोग मेरी वाह वाह करे, सब लोग बोले वाह मैं तो कितना ग्रेट हूँ, मैं तो भैया वो हो जाऊं। मैंने कहा इट इज जस्ट पुण्य प्रकृति की डिमांड, इट इज अ लोभ कषाय बाबा, इट इज एज पथेटिक एज मनी, पैसे की डिमांड, राइट? ये मत सोचो कि यार पैसा कमाना ही बेकार है, तो भैया वो लोभ है। तो इज्जत कमाना, फेमस होना, ये भी तो लोभ कषाय है, इसमें कौन सा कोई अच्छी बात दिखी है कि नहीं है? तो हर बच्चे को ना सुनाओ कि भैया कहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेंथ्स है, कहाँ तुम्हारी वीकनेस है, ये भी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। ओके ओके, सो ये सब मैंने एग्जांपल्स लिए कि आप किसी तरह से आप बच्चों को, खासकर कॉलेज, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को कैसे ग्रास्प करके कैसे गाइड कर सकते हो। ओके, एंड इट इज योर जॉब टू डू दैट। पूजा, बिल्डिंग में कोई जैन बच्चा हो ना, पकड़ो तुम उनको, जैन जितने भी बच्चे हैं, किसी की माँ ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, अपने बिल्डिंग के बच्चे करो। वो खेलने आते होंगे ना तुम्हारे बच्चों के साथ, हाँ, पकड़ के ये सब कर सकते हो, नहीं आते हैं? नहीं आंटी, कोई जैन ही नहीं है आंटी। One of my student, she got so impressed कि उसने अपनी एक फ्रेंड को बोला जो हिंदू थी, और वो हिंदू गर्ल started also coming along with her, और उस हिंदू लड़की ने 9 तत्व तक पूरा, मेरा 9 तत्व पूरा सीखा मेरा, because this is what I teach, 9 तत्व। सोचो उस लड़की की मेहनत थी कि वो हिंदू लड़की को पकड़ के लेके आई। मेरा काम तो सिर्फ बोलना था, मैं तो उस लड़की को पढ़ाने वाली थी, पर उसने उतनी कमाई की, धर्म कथा, मतलब उसको पकड़ के लेके आई और उसको भी सिखाया। ओके पूजा, जब हम, वो लड़की भी कर सकती है, तुम भी कर सकते हो, डोंट थिंक यू कैन नॉट। ओके, तो ये मैंने इसलिए बोला है कि बच्चों के साथ काम करना चालू कर दो। इससे आपने क्या सीखा होगा चंचल जी, आपको पता है? बच्चों को पकड़ना है ना, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पीना, खिलाओ पिलाओ, पेट भर के खिलाओ, ठीक है? और बैग बोरो स्टील। यदि चंचल जी आपके बच्चे बोले कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, हाँ, तो आप उसको मारपीट के स्कूल तो भेजोगे ना, आप ये क्या बोलोगे, मतलब अनपढ़ थोड़ी ना रह सकता है। समझा उतनी के भेजेंगे। इतनी आप कुछ भी करोगे, बैग बोरो स्टील सब कुछ करोगे टू सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, वैसे ही उतनी ही मेहनत करो टू सेंड योर चाइल्ड फॉर जैन धर्म स्टडीज। ओके, पर सही जगह भेजना, गलत जगह भेज के बर्बादी करोगे। ओके, सो बच्चों को कैसे धर्म पकड़ के धर्म कथा की जाए, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू वन मोर टॉपिक। हाँ, कंचन आंटी बोलती है, लोगों से पूछो जो धर्म करते हैं, क्या उनके मन में हैव दे रीच्ड, मन की शांति है क्या? मतलब धर्म करते हुए भी हैव दे रीच्ड स्टेट जहां उनको मन की शांति है कि नहीं, पूछो। और यदि नहीं है तो उनको बोलो कि 5 दिन की समय की और मन की शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, उनको ठीक करो, 9 तत्व ठीक करो, और उनको मन की शांति लेवल तक उनको पहुंचाओ, मतलब चारित्र बहुत ऊपर ले जाओ। जैसे चंचल जी यहाँ पे इस क्लास में है ना, वो बहुत सालों से समायिक कर रही है, आई एम श्योर, राइट? उन्होंने आगम्स भी पढ़ रखे हैं, बहुत कुछ धर्म ध्यान कर रही है, आई एम श्योर, रात्रि भोजन और जिमिकंद और ये सब बहुत कुछ कर रही होंगी, आई डोंट इवन हैव टू से, बहुत कुछ कर रही होंगी, राइट? बट इतना होने के बावजूद पर 9 तत्व पे कमांड के व्यवहार ने से तो मैं समायिक कर रही हूँ, क्या निश्चय ने से मैं समायिक कर रही हूँ? ओके, निश्चय ने से भी क्या मैं संभाव का एम है कि नहीं है, क्या मैं किसी भी वजह से कर रही हूँ? ओके,
व्रत पचखान कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ? मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ ना, मैं पुण्य के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना। निश्चय नए से भी चेक करो कि मैं सही तरीके से पचखान ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? हाँ, और बार बार बोलो कि नहीं 9 तत्व में कौन सा ऑपरेट हो रहा है, क्या वो चेक कर रही हूँ। क्या चंचल जी आप इतने सालों से जब धर्म ध्यान कर रहे थे ये आप चेक करते थे? नहीं, इतना चेक नहीं करते थे, पुण्य ज्यादा होता था निर्जरा की बजाय। पुण्य ज्यादा होता था। ये देखो खुद एडमिट कर रही है कि हाँ पुण्य होता था। क्यों? दिखाई दे जाएगा कि भैया मैंने इतना किया, फिर पश्चाताप होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, 28 तक कर ली पर मोक्ष के लिए नहीं की। मैंने बचपन मतलब कितनी कर ली हो ना, बचपन में 28 कर ली, ये सब कर लिया, हाँ, पर मोक्ष के लिए नहीं किया क्योंकि तब पता ही नहीं था मोक्ष जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। सो आंटी बार बार बोलती है कि लोगों को बोलो अपना चारित्र की क्वालिटी बढ़ाए, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ाए। जैसे चंचल जी अभी पिछले जब से वो क्लास कर रही है क्वालिटी बढ़ा रही है कि वो 5 सामायिक नहीं कर रही, एक भी सामायिक कर रही है ना, पर वो शुद्ध सामायिक कर रही है। ओके, मोक्ष के लिए कर रही है। उस सामायिक का टाइम में अपने कषायों को मॉनिटर कर रही है, और उसमें पुण्य की डिमांड आ भी जाए उसको उसको बोलती है नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये लोभ कषाय हो सकता है, मान कषाय, मुझे ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको। ठीक है, हटा रही है मतलब उपयोग लगा रही है, और पुण्य नहीं कर रही है, पाप नहीं कर रही है, और भेद विज्ञान से देख रही है कि नहीं मैं मोक्ष के लिए करूं। बार बार भेद विज्ञान यूज कर रही है, निश्चय नए से भी धर्म ऑपरेट कर रही है। राइट चंचल जी? इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ चारित्र बढ़ाना। कंचन आंटी बार बार बोलती हैं जो श्रावक अपनी क्वालिटी ऑफ चारित्र बढ़ाएगा उसमें सम्यक दर्शन जरूर आएगा। यदि उसमें सम्यक दर्शन आएगा तो उसके घर वाले भी धर्म करना चालू कर देंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के जहां जाता है ना, चारित्र से चारित्र आना चालू हो जाता है। ओके, सो कई लोग बोलते हैं हमारे बच्चे तो नहीं सुनते हैं। अपना चारित्र बढ़ाओगे सुनेंगे, चारित्र बढ़ाओ, चारित्र बढ़ाओ, और कुछ नहीं। कंचन आंटी के ये वर्ड्स हैं। डन? सो आज तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर लिया है कि ये जितने भी तरीके मैंने बोले हैं, बच्चों को पकड़ना, जवान को पकड़ना, बहुओं को पकड़ना, पड़ोस बिल्डिंग के बच्चों को पकड़ना, फ्रेंड्स के बच्चों को पकड़ना, बड़ों को पकड़ना, जिसको भी पकड़ना, सवाल जवाब करके लोगों को धर्म में लाना, जो भी तरीके हैं, और ये आप भी अपनाओ और धर्म कथा करना चालू करो, क्योंकि ये एक तप है। शोभा जी यदि एक तप है तो क्यों ये तप करके मोक्ष में नहीं जाओ? ये बात समझ नहीं आती। 28 कर सकते हो, रात्रि भोजन त्याग कर सकते हो, तो धर्म कथा नाम का तप क्यों नहीं कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं मेरे को इतना ज्ञान ही नहीं है, तो भैया जितना ज्ञान, इतना भी ज्ञान है उतना तो करो, उतना तो करो। जैसे वो क्या कर रही है, नवकार मंत्र पढ़ा रही है। नवकार मंत्र पर याद रखना, नवकार मंत्र पढ़ाने के लिए पहले उस पर रिसर्च करो और नवकार मंत्र की पे पीएचडी हासिल करो। नवकार मंत्र पे जो भी सवाल पूछा जाए उसको आंसर आना चाहिए। धर्म कथा करने वाला जितना पढ़ाता है उससे 10 गुना ज्यादा उसको पढ़ना चाहिए। याद रखना, पढ़ोगे तब जाके ही उस पर कमांड आएगी, तभी तो पढ़ाओगे ना। हाँ, याद है मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि लकड़ी, पेड़ काटना है तो एक्स पे धार करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं कटेगा, क्वालिटी खराब होती चली जाएगी आपकी। वैसे ही आप यदि नवकार मंत्र भी कर रहे हो तो पीएचडी हासिल करो नवकार मंत्र पे, नवकार मंत्र पढ़ाओ, आपकी और पीएचडी बढ़ती जाएगी। आपको नवकार मंत्र की गहराइयां समझ में आता चला जाएगा, आप मजा आ जाएगा। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो मैं इधर उधर से कुछ बोलूं। सब में ना उतनी कन्विंसिंग पावर नहीं होती है, सब में वो योग्यता नहीं होती कि वो पढ़ा सके। पर ठीक है, आपने जब बोला ना उसके बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि अपन बात भी करते हैं ना, थोड़ा अपने को जितना भी ज्ञान होता है बात करते हैं तो वो कन्विंसिंग हो जाती है। ऐसे कि जैसे किसी को 12 व्रत का बताया तो वो हाँ उनको लगता है कि नहीं नहीं, हालांकि हमने बहुत पहले किए पर कभी दूसरे को नहीं जोड़ा था, पर अब जब शेयर करते हैं तो दूसरे भी जुड़ते हैं। ये बात सही है। नहीं चंचल जी, आपको 1.5 घंटे की मेरी तरह क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप 5-10 मिनट भी करोगे ना, मैंने आपको बताया सवाल भी खड़े करोगे ना। देखो मैं आपको ना, एक ही किताब है, ये किताब है श्रावक के 12 व्रत, उसके आखिरी पन्नों में एक भजन है, ये मेरा फेवरेट भजन है। ये ना ये किताब के अंदर ये लास्ट पन्नों में एक भजन है,
वो मैं भजन पढ़ के सुनाती हूँ, अमेजिंग है। वो इस टॉपिक के रिलेटेड था क्योंकि मेरा फेवरेट भजन। उससे भी आपको धर्म कथा की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जिन मत मतलब जो भगवान की वाणी है उसकी बात में है। जिन मत के आगमों में कोविद बनू त्वरा से, मर्मज्ञ सार ज्ञाता पालित मुझे बनाना। मतलब ये उत्तराध्यान के 21 के चैप्टर के अंदर पालित नाम के श्रावक के ऊपर वर्णन आता है कि हे भगवान मुझे पालित जैसा श्रावक बना देना। उसकी क्या एक्सपर्टीज थी कि वो पालित जो श्रावक था उसको आगमों में कमांड थी। वो मर्मज्ञ सार ज्ञाता, मतलब सिर्फ आगम ही नहीं जाता था, उसके रहस्य को, उसके सीक्रेट्स को, भगवान क्या कहना चाहता था ना, उनके रहस्यों तक को जानता था। हे भगवान मुझे ऐसा श्रावक बना देना। ओके, ये श्रावक का पूरा ये पूरी बुक किताब के पीछे ना श्रावक का आता है कि भगवान मुझे ऐसा श्रावक बनाना। तो ये मैं कई बार बोलती हूँ, भगवान मुझे ऐसा श्रावक बना देना कि मैं सारे आगमों की गहराई, उनके रहस्यों को जानूं। ओके, तो आपको यदि धर्म कथा करना है तो आपको पालित नाम के श्रावक जैसे गुण अपने आप में डेवलप करने पड़ेंगे। ओके, मैं थर्ड लाइन उसकी पढ़ रही हूँ। ये भगवती सूत्र शतक 11 और 12वें में से लिया गया है। उसकी लाइन है, सिद्धांत ज्ञान पाकर श्री संघ को सिखाऊं, चर्चा सभी चलाऊं, ऋषि भद्र जी बनाना। मतलब ऋषि भद्र नाम का कोई श्रावक होगा जिसने पहले तो ज्ञान सीखा और सीख के पूरे संघ को सिखाया। ओके, और चर्चाएं चलाई, चर्चाएं मतलब डिबेट्स चलाई और आर्ग्यूमेंट्स चलाए, और ये करके उसने जैन धर्म की प्रभावना की। किसने की? ऋषि भद्र नाम के श्रावक ने की। और ये आगम में बोलता है, भगवान मुझे प्लीज ऋषि भद्र जैसा श्रावक बना देना। इसका जो स्टोरी है भगवती सूत्र शतक 11 और 12वें में आता है। ठीक है, एक और फोर्थ लाइन इस भजन की मैं पढ़ रही हूँ। पर वादियों की तर्कें सुनकर न पाऊं संशय, तू युक्ति युक्त उत्तर मुद्रक मुझे बनाना। मुद्रक नाम का कोई श्रावक हुआ जो भगवती सूत्र 17th और 18th में उसका वर्णन आया। वो कैसा श्रावक था? तो भगवान ने बोला पर वादियों की तर्कें, मतलब दूसरे धर्म के आर्ग्यूमेंट सुनकर न पाऊं संशय, मतलब उसके जब दूसरे धर्म की जो आर्ग्यूमेंट सुनता था तो उसको अपने धर्म पे डाउट्स नहीं होते थे। मतलब उसको पता लग जाता था कि दूसरे वाले के धर्म क्या बोलना चाहते हैं, मेरा धर्म क्या बोलना चाहता हूँ। तो युक्ति युक्त उत्तर, वो युक्ति से उत्तर देता था, मतलब जवाब देता था, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाता था कि जैन धर्म और उस धर्म में क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंस है, और सही और गलत में पहचान वो सिखाने की उसमें कला थी। मतलब मुद्रक उस लेवल का श्रावक था। परवादियों की तर्कें सुनकर न पाऊं संशय, दो युक्ति युक्त उत्तर मुद्रक मुझे बनाना। मतलब मुझे मुद्रक जैसा श्रावक बना देना भगवान। ठीक है, अमेजिंग है। ये धर्म कथा नाम की है। एक और बहुत अमेजिंग लाइन है, ये भगवती सूत्र 1 और 2 में से ये लिया गया है। पिंगल श्रावक के ऊपर ये लाइन है, परवादियों को पूछूं सिद्धांत की वे बातें, जिन धर्म में वे आवे पिंगल मुझे बनाना। पिंगल नाम का एक श्रावक था, उसने स्कंधक नाम का एक हिंदू साधु था, उससे उसको बहुत सारे सवाल किए। उन सवालों का जब स्कंदक मुनि को जवाब नहीं मिला, तब वो स्कंदक मुनि जैन धर्म जैनी बन गया। मतलब वो जैन धर्म उसने अपना लिया, और उस स्कंदक मुनि ने जब जैन धर्म अपनाया तो उसने बहुत अच्छा जैन धर्म पाला और बहुत अच्छा धर्म की प्रभावना स्कंदक मुनि ने की। पर स्कंदक मुनि को बनाने वाला कौन आदमी था? पिंगल नाम का श्रावक था। और उसने कैसे बनाया? पिंगल नाम की श्रावक क्या करता था? स्कंदक से जाके सवाल पूछे। जैसे महावीर जो पूछे वो अलग पूछे, पिंगल ने अलग सवाल पूछे। तो मैं भी तो आपको पूछती हूँ ना कि लोगों से जाके मैं सवाल पूछती रहती हूँ कि आपने 28 क्यों की, राइट? आपने आप ये समता शाखा क्यों ज्वाइन करते हो, समता शाखा हर हफ्ते क्यों करते हो, या अरिहंत और सिद्ध में क्या फर्क है, राइट?
आपके ये सब जो सवाल हम पूछते हैं ना, हमको आंसर सब पता है, हम जानबूझ के उस फील्ड में डिबेट चालू करना चाहते हैं। ओके, तो इसका फिर से मैं पढ़ती हूँ। परवादियों को पूछूं, परवादी मतलब दूसरे धर्म वालों को पूछूं, सिद्धांत की वे बातें जिन धर्म में वे आवे, पिंगल मुझे बनाना। ओके, चाहो तो मैं ये पूरा कागज है ना आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगी। इट इज अ ब्यूटिफुल भजन, जिनके पास नहीं है उनके लिए। एक और लाइन में पढ़ देती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम है। ये ज्ञाता धर्म कथा के 12वें चैप्टर में से लिया गया है। सुबुद्धि नाम के श्रावक के बारे में है। कर जैन धर्म सिद्धि, जैनी बनाऊ नूतन, वे बुद्धि हो कला हो, सुबुद्धि की बनाना। सुबुद्धि नाम का एक प्रधान था, उसने खुद तो जैन श्रावक था, पर उसमें दूसरे लोगों को जैन धर्म के समझाने की इतनी जबरदस्त बुद्धि थी, कला थी, स्किल्स थी। ओके, कि वो लोगों को जैन धर्म में कन्वर्ट करता था और जैन धर्म बनाता था। वो सुबुद्धि नाम का प्रधान था। ऐसा श्रावक मुझे बनाना, भगवान बोल रहे हैं। तो आप में यदि कला नहीं है तो क्या बात है, आप में धीरे धीरे आ जाएगी। जितनी जो कला है उसको तो यूज करो, जो कैपेसिटी है वो तो यूज करो। ओके, नहीं कर सकते, हम लोगों को बोलो, वी विल डू दैट। ओके, सो ये कौन सी लाइन थी? कर जैन धर्म सिद्धि, जैनी बनाऊ नूतन, वह बुद्धि हो कला हो, सुबुद्धि जी बनाना। ज्ञाता धर्म कथा 12वां चैप्टर। ओके, अब जो नेक्स्ट वाला मैं बोल रही हूँ वो औत्पातिक सूत्र का है। उसमें अंबर श्रावक के बारे में वर्णन आता है। जिन मत प्रचार के हित, जिन मत प्रचार के हित मतलब प्रोपेगेंडा, जिस तरह से प्रचार करना है ना, प्रचार मतलब जैन धर्म को जगह जगह तक फैलाने को प्रचार बोलते हैं। जिन मत प्रचार के हित, शक्ति लगा दूं अपनी, जितनी भी मुझ में होवे, अंबड़ मुझे बनाना। मतलब मेरे में जितनी भी कैपेसिटी हो, प्लीज जितनी भी शक्ति मेरे में हो, भगवान वो प्लीज जैन धर्म के प्रचार में मैं लगा दूं। प्लीज भगवान ऐसा श्रावक बना देना। ये तो मैं भी बोलती हूँ, भगवान मेरे में जो भी कैपेसिटी है ना, प्लीज यूज इट, प्लीज यूज भगवान, आप यूज कर लो। मैं जितना जैन धर्म को मैं आगे बांट सकूं, फैला सकूं, इफ आई हैव इट इन मी, आई विल डू इट। ओके, जितनी है आप भी कर सकते हो। आप बोलोगे यार मेरे में कन्विंसिंग पावर नहीं है। यू नो, दिस क्लास जो मैं कर रही हूँ ना, इसमें जूम का कनेक्शन किसी और ने लिया हुआ है। आपको पता है इसको कन्वर्ट यूट्यूब में कोई और कर रहा होता है। देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग टू इंश्योर दैट दिस क्लास इज हैपनिंग। आपको क्या लगता है मेरे को जूम ना चलाना आता है, ना मुझे यूट्यूब में कन्वर्ट करना आता है? मेरे को सिर्फ फॉरवर्ड करना आता है, मेरे को सिर्फ स्कैन करके पीडीएफ भेजना आता है। मेरे को ये 2 चीजें आती हैं। आई डोंट इवन नो कितने और लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल दोस पीपल। और वो भी तो जिन प्रचार में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इवन दैट कंट्रीब्यूशन इज गुड। आप जिसमें भी अच्छे हो ना, अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करो। ओके, कई लोग अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। लास्ट लाइन बस मैं बोलना चाहती हूँ, राय पसंदी सूत्र में से है। चित सारथी नाम का एक श्रावक का वर्णन आता है। या मैं अधर्मियों को ला संत के चरण में, धर्मी व्रती बनाऊं, चित सारथी बनाना। एक है ना राजा, बहुत गंदा था, मतलब लिटरली क्रूर था। वो इतना क्रूर था कि उसको आत्मा पे विश्वास नहीं था, तो उसने एक जिंदा आदमी को काट दिया, जिंदा आदमी के बॉडी पार्ट्स कर दिए, देखने के लिए कि आत्मा तो मुझे ढूंढ मिले। मतलब इतना क्रूर राजा था, मतलब सोच लो कैसे लेवल का था। उसका जो सारथी था, सारथी मतलब ड्राइवर था समझ लो उसके चैरियट का, वो चित्त सारथी था। वो सोचता है यार मेरा राजा की इतनी बुरी हालत है, वो कैसे मैं उसको धर्मी बनाऊं। तो उसने अपना, वो खुद वो नहीं कर सकता था, तो उसने पड़ोसी कंट्री के पड़ोस के कंट्री में गया, मतलब दूसरे कंट्री में जाके वहां पे एक जैन साधु से मिला और उसको बोलता है प्लीज यार मेरे राजा को बुद्धि दो, वो तो इतना क्रूर है, वो तो मर के 7वीं नरक में जाने वाला है, प्लीज उसको जैन बना के मोक्ष में भेजो। तो आचार्य बोलता है भैया तेरे कंट्री में तो हम जा ही नहीं सकते, वो तो मेरे को ही मरवा डालेगा,
तू एक काम कर सकता है, यदि तू राजा को मेरे पास ले आएगा तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे में इतनी कैपेसिटी है। क्योंकि वो जो आचार्य थे वो 4 ज्ञान के धारणहार थे, उनके पास अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान था। तो क्या बोलते हैं, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं उस राजा को, क्रूर राजा को धर्मी और जैनी बना दूंगा, बट मैं आऊंगा नहीं, उसको लेके आओ। तो चित सारथी बोलता है कोई बात नहीं, मैं दिमाग लगाता हूँ। वो क्या करता है, जानबूझ के ना उल्टी सीधे रास्ता चलाता है और बोलता है मैं तो गुम गया, जानबूझ के झूठ बोलता है मैं तो गुम गया। और क्या करता है, जो रथ है ना राजा के साथ लेके दूसरे कंट्री में घुस जाता है और उस आचार्य जहाँ पे मतलब जिस जगह पे था उस जगह पे घुस जाता है, और उस जगह पे घुस के बोलता है अब तो हम इस यहाँ पे आ गए हैं, इस आचार्य के पास आ गए हैं, चलो उससे बात कर ही लेते हैं, फिर अपने कंट्री में जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो बेसिकली वो बॉर्डर स्टेट होता है, जरूरी नहीं कि वो पड़ोस का राजा है, बेसिकली बॉर्डर स्टेट होने से वो कंट्री का भी होता है, दूसरे कंट्री का भी होता है। अब राजा को तो बड़ा गुस्सा आता है, साला मेरे कंट्री के अंदर मेरे जगह पे ये आचार्य है, आई हेट आचार्य, जाके उसको तो गाली देने के एटीट्यूड में जाता है। बट गाली देते देते वो आचार्य में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस राजा को कन्वर्ट करता है। वो राजा कन्वर्ट होके इतना अच्छा जैन धर्म पालता है कि जबरदस्त साधना करके मोक्ष मार्ग में आ जाता है। पर मेहनत किसने की पहले? चित सारथी ने। वो सारथी क्या है? ड्राइवर है। उसने क्या किया, एक अपने राजा को एक साधु के पास ले आया। तो आप में यदि कैपेसिटी नहीं है तो उठा के अपने आचार्य के पास, अपने साधुओं के पास, जैन धर्म पालने वाले श्रावकों के पास ले जाओ, तो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इज इट क्लियर? एक आदमी भी दूसरे एक आदमी को एक साधु या एक श्रावक से जोड़ता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जैन धर्म में। आज के बाद सोच लो कि हम लोगों को इस तरह से सबको धर्म कथा करनी है कि पूरा इंडिया या इंडिया के बाहर भी जितने भी जैन कम्युनिटी है उन लोगों को बेसिक्स तो आए, नवकार मंत्र तो आए, 9 तत्व तो आए, जैन धर्म मोक्ष मार्ग है ये तो समझ में आए। इतना तो हमको करना ही है। हम टुंगलियापुर के श्रावक बना सकते हैं अपने समाज को। और हमारी जो पथेटिक दशा है कई मामलों में हमारे जैन समाज को, उसको तो हम उबारें, उसको तो निकालें। आज से प्लीज निर्णय करो। बताओ आप में से कोई है जो ये बोलता है कि नहीं आज के बाद हम धर्म कथा नहीं करेंगे और जैन धर्म को तुंगलियापुर मतलब पूरे वर्ल्ड को तुंगलियापुर की तरह श्रावक पने में नहीं डालेंगे? है कोई ऐसा आदमी जो नहीं धर्म का प्रचार नहीं करेगा? बताइए। इज देयर एनीबडी हियर? आप करोगे? डन? हाँ, so please do that. Please do that. Okay? So all I'm asking is कि आज के बाद सब धर्म कथा ढेर सारी करो। धर्म कथा नाम का तप है, जैसे वर्षी तप डिफिकल्ट है, जैसे 28 डिफिकल्ट है। मान लीजिए रेखा जी ने आज मास खमण पूरा किया है तो आप उसको बोलोगे वाह आप तो कितनी ग्रेट हो। तो धर्म कथा करने वाला भी तपस्या है, वो भी कोई छोटा नहीं है। प्लीज ये तप में भी उपस्थित हो और जल्दी से जल्दी आप सब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। दिस इज ऑल आई विश फॉर। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एनी क्वेश्चंस? नो? ठीक है, चलिए। आई विश के सब लोग ये तपस्या करना चालू कर दे। धर्म कथा सबको करनी है। आज के बाद कोई भी अच्छे एग्जाम्पल्स हो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा कि मैंने ये इस तरह का किया है। आई वुड लव टू हियर ऑफ देम। ओके, और ये जो भजन है जो इस किताब में है वो मैं आप लोग सबको भेज दूँ। इट्स अ नाइस रीड कि श्रावक पना हो तो ऐसा श्रावक पना हो। यू विल लर्न कि श्रावक कैसा होता है। ओके, इट्स अ गुड रीड। चलिए, जय श्री कृष्ण।